नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हलाल। किसे करेंगे हलाल? भाई तुम किस चैप्टर को कवर कर रहे हो? तुम कवर कर रहे हो थर्ड चैप्टर को, क्लास 10th के थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इक्वेशंस ही तो है, उन्हें ही हम क्या करने वाले हैं, इसमें हलाल करने वाले हैं। जिस तरीके से एक बकरे को जो है वो काटने से पहले क्या क्या जाता है, उसे खिलाया पिलाया जाता है, उसे हष्ट पुष्ट किया जाता है, उसे मोटा ताजा किया जाता है और बाद में उसे काटा जाता है ताकि उसके गोश्त का पूरे भरपूर तरीके से आनंद लिया जा सके। इसी तरीके से हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हलाल, हलाल मेथड, हलाल विधि, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स में क्या क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 विद एग्जांपल। 3 एग्जांपल और बाकी सारी एक्सरसाइज पूरे इस वीडियो में हम कवर कर देंगे, फटाफट कवर कर देंगे। तो वीडियो को जो है वो स्किप मत कीजिए। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3.2 जहां पर उठा पटक मेथड अपन ने कवर किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार इस वीडियो को कवर करने के बाद में उसे जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो जरूर देख के आना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जो है वो बढ़िया तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को, ऑल एक्सरसाइज को जो है वो पूरे बेस्ट तरीके से हमने क्या किया है, कवर किया है। तो प्रॉमिस करो कि इसकी वीडियो के बाद में तुम जो है वो उस वीडियो को देख के आओगे। बाकी आइए स्टार्ट करते हैं अपन क्या, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, हलाल मेथड करने वाले हैं, तो आओ शुरू करें। ठीक है, हलाल करना। वैसे मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं हूं फुल वेजिटेरियन। ऐसा कुछ है नहीं कि तुम समझो कि हलाल वलाल वगैरह सब कुछ जो है वो सर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सर कुछ जो है वो नॉन वेजिटेरियन टाइप या ऐसा कुछ जो है वो मांस मीट वगैरह कुछ खाते हो। ना 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 ना, राम 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 राम, ऐसे काम मैं नहीं करता। ठीक है, अल्लाह भगवान जो भी हो, मैं जो है वो मांस वगैरह कुछ नहीं खाता हूँ, फुल वेजिटेरियन हूँ। आइए शुरू करते हैं अपन क्या, हलाल मेथड। आइए शुरू करें। देखो किस तरीके से कवर करेंगे। हमारे जो है वो एलिमिनेशन मेथड का एग्जांपल नंबर 8 से स्टार्टिंग है, लेकिन उसमें थोड़े से प्रॉब्लम क्या है, कई बार स्टूडेंट्स को जो है वो कुछ शब्दों में जो है वो क्या होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। शब्दों में ही प्रॉब्लम होती है, इक्वेशंस में तो यहां प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ रही है? वर्ड प्रॉब्लम के नाम से बहुत से डरते हैं। तो हम जो है वो एक बार के लिए क्या कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 8 को मैं जो है वो हटा रहा हूं, बाद में कहूंगा जस्ट इसके बाद में। इससे पहले मैं ले रहा हूं एग्जांपल नंबर 9, ताकि तुम्हें यह समझ में आए कि एक्चुअल में हलाल करते कैसे हैं। समझ में आ रही है? मैं तुम्हें पूरी फिल्म नहीं दिखाने वाला हूं कि फिल्म में जो वो स्टोरी इस तरीके से चलने वाली है, वो ये ऐसे होने वाला। हो सकता है कि तुम थोड़े से पक जाओ कि सर हलाल थोड़ा सा बीच में बताया आपने, बाकी कवर नहीं किया। इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। फिल्म का क्या दिखा रहा हूं तुम्हें, शॉर्ट एक ट्रेलर दिखा रहा हूं, जहां तुम देखोगे कि किस तरीके से जो है इक्वेशंस को अपन क्या कर सकते हैं, हलाल कर सकते हैं। खिला पिला कर किसी इक्वेशन को किस तरीके से जो है वो हलाल किया जाता है, और देखते हैं। तो हम कवर करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 8 से पहले एग्जांपल नंबर अपना 9। आइए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 9। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, यूज एलिमिनेशन मेथड। तुम्हें क्या यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। ठीक है, टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने में ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के पेयर को जो है वो तुम्हें जो है वो सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। मतलब हलाल मेथड को क्या करना है, यूज करना है। आइए शुरू करते हैं। क्या इक्वेशन दी हुई है, आइए शुरू करते हैं। देखो क्या दी हुई है अपने को, एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 8, और एक इक्वेशन दे रखी है 4x + 6y और = 7। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे रखी है और बोला है कि एलिमिनेशन मेथड से, हलाल विधि से तुम्हें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो क्या देगा, एक बार मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह रखा, बार बार कह रखा है, इक्वेशन को देखते ही समझ जाओ कि इक्वेशन से जो लाइंस बनने वाली हैं, समझ में आ रही है, वो किस टाइप की होंगी। वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, वो पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, और वो कोइंसिडेंट लाइन होगी या कोइंसाइड लाइन होगी। एक बार नजर डाल के देख लो, ताकि तुम्हें जो है वो बाकी बाद में जो सॉल्यूशन में कंफ्यूजन ना हो। बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। देखो किस तरीके से यहां रेशियो क्या बन रहा है, x के कोफिशिएंट्स का 2/4 करोगे तो 1/2 रेशियो बन जाएगा। यहां पर भी रेशियो देखो 3/6 का, अगर तुम का रेशियो निकालोगे 3/6 का, 3 और 6 में 3 का डिवाइड जाएगा तो 1/2 ही आ जाएगा। रेशियो सेम है, मतलब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 क्या है, इक्वल है। समझ में आ रही है?
अब अगले वाला देखो, C1/C2 का अगर अपन रेशियो निकालते हैं तो 8/7 निकालेंगे तो वो रेशियो तो 1/2 नहीं होगा। मतलब A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, लेकिन वो C1/C2 के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब लाइंस किस तरीके से होंगी, किस तरीके से होंगी लाइंस, लाइंस होंगी पैरेलल। समझ में आ रही है? और तुम जानते हो कि पैरेलल लाइंस में कभी भी सॉल्यूशन पॉसिबल होता ही नहीं है। अरे दो लाइंस इस तरीके से पैरेलल चल रही हैं, वो कहीं मीट ही नहीं करेंगी। जब मीट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन कहां से देंगी? समझ में आ रही है ये बात? समझ में आ रही? तो इसका मतलब यहां पर कोई सॉल्यूशन होने ही नहीं वाला है, ठीक है। लेकिन अपन लगाने वाले हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से अपन क्या करने वाले हैं, इसको सोल्व करने वाले हैं। अब तुम कहोगे कि एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कैसे करेंगे? देखो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, पहले क्या करो, खिलाओ पिलाओ और उसके बाद में उसे बकरे को काटो। समझ में आ रही है? खिलाते पिलाते कैसे, देखो यहां पे है 2x और यहां पे है 4x, ठीक है। बकरा ढूंढो पहले तो, ठीक है। तो यहां पर दो तरीके के बकरे हैं, ये तो x है और ये y है। भाई वेरिएबल ही तो है, इन्हीं की तो वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो दो ही बकरे घूम रहे हैं, एक तो x है और एक क्या है, y है। समझ में आ रही है? तो इन दोनों बकरों में से तुम्हें जो पसंद आए उस एक को पकड़ लो। तुमने कहा सर हम जो x को ही पकड़ लेते हैं, बहुत बार यूज होता है, ये बहुत खुदकता है, तो शुरू करते हैं इसी से। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ 4x है और यहां पर क्या है 2x है। बताओ बकरे को हलाल किया जाता है तो उसे खिलाया पिलाया जाता है, मोटा किया जाता है, तो मोटे वाले बकरे को पकड़ो। ये वाला रहा मोटे वाला, समझ में आ रही है? इस वाले के बराबर इसे करो फिर काटो, ठीक है। दो बराबर होंगे तभी कटेंगे ना, ठीक है। तो क्या करो, इसे भी जो है वो पहले खिलाओ पिलाओ, बराबर करो। तो मोटे वाले के बराबर करेंगे तो इसे देखो 2x लिखा हुआ है, इसे 4x कैसे बना सकते हैं, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम इसको दे रहे हैं इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट, और इसे दे रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। समझ में आ रही है? इसे खिला पिला रहे हैं हम, तो लिखेंगे यहां पर मल्टीप्लाई इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट, और बाय लिख दो किससे, 2 से कर रहे हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, मतलब 2 से अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो तो बताओ ये क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6y आ जाएगी। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एकदम इजी है। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दो, थर्ड दे दो। अब उस पोजीशन से अपने को करना है क्या जिसमें वो कमजोर था, उस पोजीशन पे ध्यान दो जहां वो क्या हो चुका है, अभी हष्ट पुष्ट हो चुका है, उसे काम में लेना है हमें। समझ में आ रही है? तो ये कंडीशन बन चुकी है अब क्या, हलाल करने वाली। बकरा क्या हो चुका है, हष्ट पुष्ट हो चुका है। तो आओ शुरू करें हलाल करना। हलाल करने का मतलब क्या है, काटना। अब कटेंगे कैसे, समझ में आ रही? देखो दो नंबर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब एक का साइन क्या हो, प्लस का, और एक का साइन क्या हो, माइनस का हो। मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों। जब जीरो कब बन सकते हैं, प्लस माइनस होगी, कब बन सकते हैं, जब दोनों का साइन क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब एक का साइन प्लस का, एक का साइन क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। लेकिन ध्यान दो ये तो दोनों एक ही कैटेगरी के हैं भाई, ये भी प्लस का और ये भी किसका है, प्लस का ही है। समझ में आ रही है? तो तुम्हें एक को क्या करना है, माइनस का कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें से क्या माइनस कर देंगे, थर्ड वाले को माइनस कर दो। या तुम उससे भी गए गुजरे बन जाओ तुम थर्ड वाले को में से क्या माइनस कर दो, सेकंड वाला माइनस कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड में से सेकंड माइनस करो या सेकंड में से क्या माइनस करो, थर्ड माइनस कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। मैं थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो थर्ड इक्वेशन में से कर रहा हूं ना, इसमें से कर रहा हूं तो ये पहले आएगी। मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखूंगा मैं क्या, 4x और प्लस का 6y। समझ में आ रही है? इसी जो है वो हर बार मैं तुम्हें बहुत से स्टूडेंट्स को कहता हूं जो वो ब्रैकेट में लिख लिया, वो कई बार गलती करते हैं, ब्रैकेट में लिख लिया करो, ठीक है। इसके बाद में तुम्हें क्या करना है, सेकंड को माइनस करना है ना, माइनस अगले वाले देखो क्या लिखी हुई है, क्या 4x और माइनस का क्या लिखा है, प्लस का क्या है 6y। एज इट इज नोट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में से इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और इक्वल का साइन यहां राइट हैंड साइड में से क्या कर देंगे, हम राइट हैंड साइड माइनस कर देंगे। सो 16 में से क्या माइनस हो जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ध्यान दो,
यहां क्या करेंगे, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो एलईडी रहेगा 4x प्लस 6y, ठीक है, और माइनस का कितना 4x, और माइनस का साइन माइनस प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करके साइन आएगा किसका, माइनस का, और फिर एलईडी तुम्हारा क्या आ जाएगा 6y, और इक्वल का साइन, और 16 में से 7 माइनस करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पर देखो तुम्हारा 4x किसका है, प्लस का, और ये 4x किसका है, माइनस का है, ठीक है, कटने की कंडीशन में आ गया है, ठीक है, उसे हमने जो है उस प्लेटफॉर्म में रख लिया जहां उसे काटना है, तो बस काट दो बकरे को। अब देखो गलती से क्या हो गया है कि इस कंडीशन में आ गया है कि एक बकरे को हमने काटा और दूसरा जो है वो दौड़ के अपने पास आ गया कि लो भाई मुझे भी काट दो। देखो सीधी सी बात है, मैं निर्मम हत्यारा वाला नहीं हूं, मजाक के तौर पर कर रहा हूं, कहीं गलती से तुम ये मत समझना, और इस तरीके से इस वीडियो को मत लो कि तुम जो है वो यहाँ ये समझने लग जाओ कि जो है वो सर काटने पीटने की बात कर रहे हैं बकरे वगैरह की, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद एक फुल वेजिटेरियन हूँ, समझ में आ रही है, मैं वेजिटेरियन ही हूँ, फुल वेजिटेरियन हूँ, और इस तरीके से मेरा इन चीजों से कोई मतलब नहीं, बस एक तरीके से कनेक्ट करने के लिए, कुछ स्टोरी टाइप बनाने के लिए मैं जो कुछ इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बाकी ऐसा कोई वास्ता नहीं है। तो यहां पर कुछ इस तरीके से हो गया है कि प्लस का 6y है और माइनस का क्या है 6y है, दोनों ये भी क्या बन चुके हैं, कटने वाली कंडीशन में बन चुके हैं भाई, ये प्लस का है और ये माइनस का है, और दोनों इक्वल ही है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब इधर कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो जीरो, जीरो इक्वल किसके हो गया, 9 के, लेकिन हम जानते हैं कि जीरो कभी भी 9 के क्या नहीं होता, इक्वल होता ही नहीं है, जीरो कभी भी क्या नहीं होता है, 9 के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि इस दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर नो वन सॉल्यूशन we have because lines are, lines कैसी हैं, कैसी लाइंस है, अपन ने स्टार्टिंग में ही बात की थी, कैसी हैं, पैरेलल लाइंस, बस लिख दो, ये तुम्हारे जो है वो 9th एग्जाम्पल का पूरा सॉल्यूशन है। अब मैं तुम्हें जो है वो एक बार कवर करवा देता हूं कि अपन ने हलाल मेथड को किस तरीके से कवर किया है। हर बार हलाल मेथड में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर किसी एक वेरिएबल वाली जो टर्म है, ठीक है, उसी के इक्वल दूसरे वाली टर्म को करेंगे, और हर बार हम ये कोशिश करेंगे कि जो बड़े वाली टर्म है उसके इक्वल छोटे वाली टर्म को कर दे। समझ में आ रही है। अब ये जरूरी नहीं कि इस वाले वेरिएबल को कवर करो या इस वाले वेरिएबल को कवर करो, तुम्हारी जो मर्जी हो उसको कवर कर लेंगे। आगे एग्जांपल क्वेश्चन सब करवाने वाला हूं, उसमें तुम्हें समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बाद में जब हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, देखो अपन ने बराबर किए हैं, बराबर हो जाए तो सेम साइन है दोनों के जिनको तुमने बराबर किया है, तो क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम साइन थे तो तुम्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर साइन डिफरेंट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे, एडिशन करोगे, क्योंकि जब वो कंडीशन उसी में है कि वो कटने लायक कंडीशन में एक प्लस का एक माइनस का है, उन्हें ऐड कर देंगे तो वो जीरो बन जाएंगे, दोनों इक्वल है तो, ठीक है। तो उस कंडीशन में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें क्या करना है, एडिशन करना है। अगर एक का साइन माइनस का होता तो एडिशन करना है, फिर उस तरीके से अपन पूरा प्रोसेस कर देंगे। यहां से पर्टिकुलर अभी तो ये जो है वो यहीं रुक गया, लेकिन यहां से जो एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, उस वेरिएबल की वैल्यू को उठा के हम क्या कर देंगे, किसी दूसरे वाली वैल्यू में पटक देंगे, ठीक है, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, दूसरे वाली वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं या कई टीचर भी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि सर इस तरीके से नहीं, हमें इस तरीके से पढ़ाया गया है कि यहाँ पर ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका जो है वो हमें इस तरीके से बताया गया है, 4x प्लस का 6y और इक्वल्स टू 7, और नीचे वाली इक्वेशन लिखते हैं फिर 4x और प्लस का 6y और इक्वल्स टू में 16। सर हमें सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरीके से बताया गया है कि इनके जो है वो साइन चेंज कर दो, ये माइनस का, ये माइनस का, और ये प्लस का था इसलिए माइनस का हो गया, यहां से ये वाला कट गया, ये वाला कट गया तो जीरो बच गया, और यहां से हम जो है वो इसको माइनस करेंगे तो तुम्हारा जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बच जाएगी, माइनस की 9 बच जाएगी। तो माइनस का 9 है, वो भी जो है वो साइन इधर जीरो को ट्रांसफर करा, जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो 9 ही है, वो एक ही बात है, वो जीरो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता भाई, ये इसके इक्वल नहीं है तो ये इसके भी इक्वल नहीं है, एक ही बात है।
समझ में आ रही है? तो कई स्टूडेंट इसे इस तरीके से कवर करते हैं, इसी सब्ट्रैक्शन को। बात यह कि मेरे वाला सब्ट्रैक्शन एक लाइन में हो जाता है कंप्लीट, और ये थोड़ा सा जो है वो जगह कवर करता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस तरीके से कर दूं, ठीक है, और इजी भी रहता है, ठीक है। लेकिन यहां पर कई बार प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी में एक्चुअल में ऐसा फिलहाल तुम्हारे 10th क्लास में सब्ट्रैक्शन इस तरीके से किया हुआ नहीं है। मैं कोशिश यही करता हूं कि तुम्हारे जो एनसीईआरटी में जिस तरीके से चीजों को यूज किया गया है, जिस तरीके से काम किया गया है, उस तरीके से काम किया जाए। तो मैं इसको प्रेफरेंस दे रहा हूं। अगर तुम्हें कोई टीचर इस तरीके से करवा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी तुम्हारा जो है वो किया हुआ क्या है, सही है। इस तरीके से एडिशन, इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करवा रहा है तब भी सही है। तुम्हें मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्सेप्ट समझना है। अगर वो तुम्हारे माइंड में फिट हो गया तो तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं अपन जो है वो अब अपना कौन सा एग्जांपल नंबर 8 जो मैंने छोड़ के रखा था, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। हमने जो है वो मेथड तो समझ ही लिया है कि किस तरीके से करना है। आइए कवर करते हैं। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो अब इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया है एग्जांपल नंबर 9, उसमें हमने जो है वो देखा था फिल्म का एक ट्रेलर। अब हम देखने वाले पूरी फिल्म, जहां हम जो है वो क्या करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशन के बाद में हम क्या करेंगे, उन इक्वेशंस को जो है वो हलाल करेंगे, उन्हें जो है वो खिलाएंगे पिलाएंगे, किसी एक इक्वेशन को हलाल करेंगे बाद में, और फिर वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। मतलब पूरी फिल्म चलने वाली है। आओ शुरू करें एग्जांपल नंबर 8। देखिए एग्जांपल नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं, तुम अपनी बुक में जो है उसे देख सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्संस, दो आदमी हैं, ठीक है, उनकी इनकम का जो है वो रेशियो दिया हुआ है सबसे पहले कि 9 रेशियो क्या है 7 है, ठीक है। तो एक की जो है वो इनकम कितनी हो जाएगी, 9x हो जाएगी, और दूसरे की जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी, ठीक है। और बाद में दिया हुआ है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इस दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है। तो जो एक्सपेंडिचर होंगे वो क्या हो जाएंगे 4y, और क्या हो जाएंगे 3y हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इफ ईच ऑफ देम, ठीक है, मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, मतलब अपने को ये जरूर दिया हुआ है कि दोनों ही जो है वो सेम अमाउंट क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और वो कितना 2000 रुपीज है। इसके बाद में दिया हुआ है क्या कि फाइंड दियर मंथली इनकम, उन दोनों की जो है वो मंथली इनकम निकालनी है हमें, ठीक है। तो अब एक चीज से ध्यान दो, मैं तुम्हें क्लियरली कॉन्सेप्ट बताता हूं कि किस तरीके से हम जो 9x और 7x इस तरीके से ले रहे हैं, क्यों हम जो 4y और जो है वो 3y लेंगे वो देखो। मान लेते हैं कि कोई दो पर्सन है, ठीक है, और दोनों A है और एक क्या पर्सन है B है। पहले वाले की इनकम मान लेते हैं कि कितनी है 9000 है, थोड़ी मान रहा हूं मैं, एक बार मान लो कि 9000 है पर मंथ, और दूसरे वाले की क्या है 7000 है। क्योंकि 9 रुपए और 7 रुपए तो हो गए नहीं ना भाई, इतनी छोटी अमाउंट थोड़े कि महीने में 9 रुपए और 7 रुपए थोड़े कमाएंगे। कोई पिछले जमाने के जो आदिवासी टाइम के थोड़े हो गए हैं कितने कम अमाउंट कमाएंगे, समझ में आ रही है। मान लेंगे कि थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, मान लेते हैं कि इतना है ये। तो अगर अपन ऐसी चीजों का जो है वो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कुछ चीजें कट जाएंगी, जैसे ये 9000 है और ये 7000 है, तो हम यहां क्या कर सकते हैं 3 यहां जो है वो 30 से 30 काट सकते हैं। मतलब क्या है कि 7000 और 9000 में 1000 का क्या जा रहा है, डिवाइड जा रहा है, 1000 का डिवाइड जा रहा है, जिससे कि वैल्यू क्या बनी है 9/7 बनी है। मतलब रेशियो जो है वो 9:7 बना है इनकम का। तो एक्चुअल में ये इनकम नहीं है, इनकम एक्चुअल में यहां थी। किसकी वजह से बना ये रेशियो, कुछ वैल्यू का डिवाइड दिया, जैसे कि यहां पर अपन ने किसका डिवाइड दिया है 1000 का, अपन ने क्या दिया डिवाइड दिया, जिसकी वजह से ये बना। तो हमें नहीं पता कि भाई जो है 9/7 किस वजह से बना, इस क्वेश्चन में तो नहीं पता है कि एक्चुअल इनकम कितनी थी ऊपर, ठीक है, और नीचे कितनी थी, हमें नहीं पता। लेकिन हमें इतना पता है कि कोई एक वैल्यू दोनों में डिवाइड दिया गया है, पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू का क्या दिया, दोनों में डिवाइड दिया गया है, समझ में आ रही। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो मान लेते हैं कि एक तो जो है वो 4000 रुपए खर्च कर देता है और एक क्या कर देता है 3000 रुपए खर्च कर देता है। मान लेते हैं एक बार, ऐसा कुछ तुम समझो मत, रिलेट करना मत स्टार्ट करो पूरा, एक तरीके से मान लो कि इस तरीके से करते हैं, खर्च कर देते हैं। तो यहां पर ध्यान दो 1000 का अगर तुम डिवाइड दोगे तो इसमें 3 टाइम और इसमें कितना बन जाएगा 4 टाइम। तो रेशियो तुम्हारा 4/3 और वो रेशियो जो है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा 4:3 बन जाएगा। अब ये किस तरीके से बना, कैसे बना, ये 1000 का डिवाइड देने से बना है। अब हमने जो है वो माना है कि 1000 का डिवाइड देने से ऐसा रेशियो आया है, बट एक्चुअल में थोड़ी पता है कि उनकी एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, कि उन्होंने खर्च कितना करते हैं, वो एक महीने में जो है वो कितना खर्च कर देते हैं वो दोनों आदमी, नहीं पता है हमें।
ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि रेशो ये है उनका, और इनकम के मामले में भी हमें पता है कि उनका रेशो ये है। तो इनकम एक्चुअल में जो इनकम थी उनकी और जो उनके एक्सपेंडिचर्स थे उनमें किसी एक डिजिट का डिवाइड गया है अलग अलग। अब ये जरूरी नहीं कि दोनों चीजें सेम हो, यहां तो मैंने जो है वो एक तरीके से कैटेगरी लिया है कि 1000 to 1000 ही आ गया, तो सर एक्स और एक्स ही ले लो, सेम ये तो नहीं। अरे जरूरी थोड़ी ही है, यहां पर मान लेते हैं कि 400 ही होता तो 100 का डिवाइड आता ना उस कंडीशन में। मान लेते हैं कंडीशन यहां पर 200 जो 2000 क्या कर रहे हैं वो सेव कर रहे हैं, उससे अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कुछ अलग आएगा, लेकिन मैं एक कैटेगरी मान रहा हूं। हो सकता है कि ये रेशो जो है 400 और 300 से भी तो ये रेशो आता है। महीने में अगर 400 रुपए और 300 रुपए अगर खर्च कर रहे हैं वो दोनों, तो ये तो भी यही तो आएगा वैल्यू। समझ में आ रही है मेरा कहने का मतलब? जो इंटेंट मैं समझाना चाहता हूं वो चीज समझो। मतलब ये है कि इस रेशो, ये रेशो जो बना है वो रेशो किस वजह से बना है, कोई सेम वैल्यू दोनों में क्या गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या गया है, डिवाइड गया है। समझ में आ रही है? सेम में तो हम जो ये इनकम से जो कटा है उसको क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे वेरिएबल, और जो एक्सपेंडिचर से जो डिवाइड गया है दोनों में उसे क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे। अब अपन काम करने वाले हैं, ठीक है। हम करेंगे भाई जो जिसका डिवाइड दिया, जैसे कि इसमें 1000 का डिवाइड दिया तो उस 1000 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9000 आ जाएगा, जो इनकम थी वो मिल जाएगी। समझ में आ रही है ना? और उसी 1000 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करो 7000 आ जाएगा, मतलब ये सेकंड वाले की इनकम मिल जाएगी एक तरीके से। समझ में आ रही है? कुछ कॉन्सेप्ट आई थिंक तुम्हारे माइंड में जो फिक्स हुआ, इसी तरीके से अपन मान के चलेंगे। तो ये तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया, अब अपन पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखो अपन क्या लिखेंगे कि लेट, ठीक है, इनकम का था तो सबसे पहले अपन जो है वो इनकम को ही लेके चलेंगे कि लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू क्या, इनकम है तो रुपीस में आएगी ना, वो रुपीस क्या ले लो, 9x ले लो फर्स्ट वाले की इनकम, ठीक है, और एंड लगा के इनकम ऑफ सेकंड पर्सन इक्वल कितने रहेगी, ये तुम्हें पूरा लिखना है, मैं टोटल लगा रहा हूं बस। रुपीस कितना हो जाएगा 7x, भाई ये 7 रेशो 9 और रेशो 7 था ना, तो एक को तो 9x ले लिया और एक को क्या ले लिया 7x लिया, किस वजह से लिया वो मैंने तुम्हें क्लियर किया है। समझ में आ रही है? और यहां पर जब साइड में तुम क्या लिख दो, गिवन लिख दो। भाई गिवन हमें क्या दिया हुआ था वो चीज भी जो है वो साइड में लिख दो, ये तो समझाने वाला पार्ट था इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। यहां साइड में लिख दो क्या गिवन है तुम्हें, क्या चीज गिवन है कि रेशो ऑफ इनकम इक्वल टू कितना है 9, रेशो कितना है 7 है। ये चीज थोड़ा साइड में डिफाइन कर दो कि किस वजह से हम जो ऐसा ले रहे हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उनके एक्सपेंडिचर्स के अकॉर्डिंग उनका एक्सपेंडिचर जो है वो भी डिफाइन कर दो। तो यहां से ऐसे जो है वो इज इक्वल टू का साइन लगा के ऑल्सो लिखो कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ही दे रखा है ना वर्ड, हाँ एक्सपेंडिचर ही दे रखा है तो वो लिख दो कि एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है, देखो रेशियो अपने को जो है वो क्या दिया हुआ इसमें गिवन है, अपने को क्या गिवन है कि रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर वो कितना दिया हुआ अपने को, वो दिया हुआ 4:3 दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले का जो एक्सपेंडिचर वो कितना हो जाएगा 4y ले लेंगे, x नहीं लेना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस रेशियो में जो सेम डिजिट कटी हो, कुछ अलग भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे y ले लेंगे, उसे क्या ले लेंगे रुपीस में, एक्सपेंडिचर भी तो रुपीस में होगा तो रुपीस क्या ले लेंगे 4y ले लेंगे, और एंड लगा के तुम वापस शुरू कर दोगे कि एक्सपेंडिचर ऑफ, और यहां पर सेकंड पर्सन और इक्वल लगा के रुपीस कितना कर दो 3y हो जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना डिफाइन हो गया, इतना अगर तुम डिफाइन कर दो बाद में प्रॉब्लम नहीं है, बाद में बहुत इजी है। अब देखो जिस तरीके से वो बोल रहा है उस तरीके से काम करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि दोनों जो है पर्संस, दोनों जो आदमी है वो कितना सेव कर लेते हैं 2000 सेव करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हाँ ये लिख दो कि बोथ टू पर्संस सेव ₹2000। दोनों जो है वो पर्संस कितना सेव कर रहे हैं 2000 ही सेव कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग अपन इक्वेशन बनाने वाले हैं। सो इज इक्वल टू लगा के लिखो, ध्यान दो किस तरीके से अपन फॉर फर्स्ट पर्सन
फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनेगी। देखो किस तरीके से, भाई फर्स्ट पर्सन कितना सेव कर रहा है, 2000 रुपीज। सेविंग क्या होती है कि जितनी उसकी इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस जो खर्च किया है वो निकाल दो, बचा हुआ क्या सेविंग ही तो होती है। तो इनकम कितनी है, इनकम है 9x, तो 9x थोड़ा सा ऊपर लिखते ताकि पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए, 9x, ठीक है। और उसमें से तुम्हें माइनस करना है इसकी एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंडिचर कितना है देखो फर्स्ट पर्सन का 4y, तो 4y और इक्वल में सेविंग तो अपने को रुपीस में टोटल दी हुई कितनी है 2000 है, नोट कर दो। ये अपनी क्या बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। कितनी इजी तरीके से, अगर तुम्हें समझ में आया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा तुम्हें। फिल्म चल रही है ना, लिंक होना स्टार्ट हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना फिल्म बोरिंग लगती है। लिंक करो कंटिन्यूअसली, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उस तरीके से बहुत बारीकी से समझो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है पीछे वीडियो को एक बार स्किप करो थोड़ा सा, ठीक है। जहां से तुम्हें नहीं समझ में आया पीछे जो है वो स्किप करो और जो है वो फिर वापस जो है वो क्या करो, उसको वॉच करो। क्या बोल रहा हूं पर वर्ड तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत ही बेस्ट तरीके का होना चाहिए, तभी तुम्हें समझ में आएगा। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब तुम्हें क्या लिखना है देखो इसी तरीके से, एंड फॉर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के लिए जो है वो इक्वेशन देखो किस तरीके से बनेगी। इस बार सेकंड पर्सन के लिए इनकम कितनी है 7x है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है 3y है, और टोटल तो सेव कितना कर रहा है भाई 2000 कर रहा है वो भी। भाई सेविंग तो दोनों की क्या है सेम ही है, दोनों इक्वेशन बन गई है, समझ में आ रही है। मतलब स्टोरी लाइन तैयार हो गई है, अब इक्वेशन अपने मिल गई है, स्टोरी लाइन तैयार हो गई है। अब खेल शुरू करते हैं हलाल वाला, मतलब अब जो है वो फाइटिंग शुरू होगा, अब मैच शुरू होगा। स्टोरी तैयार हो गई है, सब कैरेक्टर्स को अपन ने डिफाइन कर दिया, अब गेम शुरू करते हैं। देखो किस तरीके से हलाल मेथड को यूज करते हैं, ध्यान दो इसमें और इसमें, ध्यान से देखो कि इसमें और इसमें किस वेरिएबल को जो है वो तुम सेम कर सकते हो, कितना इजी है। भाई खिलाने पिलाने में भी वो काम अच्छे से करो जिसमें तुम्हारे घर से पैसा कम जा रहा हो, वरना वो काम मत करो कि पैसे घर से इतने लग जाए किसी को खिलाने में कि तुम खुद गंदा हो जाओ और बाद में जो है वो उसे खिलाने पिलाने में तुम्हारे जो पैसे लगे हैं उसे देख के कह रहे हो कि इतना तो मैं खा लेता तो मैं खुद जो है वो मोटा रहता। हालांकि मैं खुद थोड़ा बहुत फिट हूं, ठीक है इतना, लेकिन बात कर रहा हूं उस अकॉर्डिंग। देखो तो कहने का मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं कि यहाँ 9x और 7x है, अगर तुम इन दोनों को सेम करने पे आओगे तो ऊपर वाले को तुम्हें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, और नीचे वाली इक्वेशन को तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं, जो ये नंबर्स हैं, बहुत ही बड़े हो जाएंगे। हमेशा कोशिश करो कि तुम छोटे नंबर्स को जो है इक्वल कर सको, उन वेरिएबल को सेम करो, दोनों उन वेरिएबल्स को सेम करो, उन बकरों को सेम करो, ठीक है, खिला पिला के उनको मोटा करो जो बहुत छोटे हैं और आराम से जो है वो बराबर हो सकते हैं इस तरीके से। तो यहां देखो 4y और 3y है, ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसको जो है इन दोनों को सेम करता हूं तो 4 और 3 का एलसीएम ले लो, समझ में आ रही है। यहां पर भी अगर तुम 9 और 7 को जो है एलसीएम लोगे तो 9 7 से कितना 63 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इनमें कुछ कॉमन है। प्राइम नंबर से दो मतलब ये दोनों जो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 63 आएगा। 63 बहुत बड़ा नंबर होता है, या 63 बनाने पे आओगे तो बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन यहां देखो 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो 12 आता है, छोटा होगा ना। ये तो एक तरफ तो 63 है और एक तरफ 12 है, छोटा हो गया। तो कवर करना जो है वो थोड़ा सा क्या रहेगा इजी रहेगा, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें लेकिन कैलकुलेशन को बहुत बूस्ट देती हैं, बहुत ही बारीकी से जो है वो तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर तुम एक बार कॉन्सेप्ट को समझते चले जाओगे। आओ शुरू करें, देखो आप क्या करेंगे। यहां पर अब क्या करना है अपने को, हम कर रहे हैं ये कि फर्स्ट इक्वेशन को तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, क्योंकि ये तो 3 बन नहीं सकता। भाई 4 को 3 से कैसे बनाएंगे, 4 को 3 से किसी से मल्टीप्लाई करके भी 3 नहीं बना सकते, और 4 को जो है वो इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करके 4 भी नहीं बना सकते। छोटा कोई सिंपल नंबर नहीं हो सकता है, ऐसा तो तुम उतरने पे आओगे तो बना सकते हो तुम, समझ में आ रही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब वो जो है इजी इजी कोई नंबर नहीं होगा जिससे कि तुम मल्टीप्लाई करो और ये बन जाए। आई समझ में। तो मैं इसको इस 4 और 3 का क्या कह रहा हूं एलसीएम, जो 12 आएगा, समझ में आ रही है। अब 4 और 3 का एलसीएम 12 है, तो मुझे 4 को भी 12 बनाना है और इस 3 को भी 12 बनाना है, दोनों को सेम करना है ना। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, इसे मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 बन जाएगा, 4 3 12, तो पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट वाली इक्वेशन, और नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, क्योंकि 4 3 यहां पर 12 बन जाएगा और पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां से जो है वो क्या कर रहा हूं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट
बाय किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं इक्वेशन फर्स्ट को अपन ने, किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बनाना है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आगे का काम मैं सिर्फ आगे जो है वो साथ में ही कर रहा हूं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी इक्वेशन को किससे 3 से, आइए स्टार्ट करें। इससे 3 से मल्टीप्लाई करो 9 3 27 और x, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 12 और y, ठीक है। और इक्वल का साइन और इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी कौन सी होगी, थर्ड हो गई है भाई। सेकंड तो तुमने दे ही रखा था, अभी इस इक्वेशन कौन सी होगी, थर्ड हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे किस तरीके से करना है, एंड लगा के आगे करो स्टार्ट। मल्टीप्लाई इक्वेशन कौन सी, इस बार सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय किससे मल्टीप्लाई करने वाले सेकंड को, फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फोर्थ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड को, ठीक है। तो इसमें देखो किस तरीके से लिखा जाएगा, ये अगर फोर्थ से मल्टीप्लाई होगा, इसको एक बार जो है वो अंडरलाइन भी कर सकते हो ताकि थोड़ा सा अलग दिखे, इसमें मर्ज ना हो जाए, ऐसा पता चल जाएगा ये इक्वेशन जो है वो अलग दिख रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूं इस चीज को। बाकी इक्वेशन इस तरह से चल रही है। इसे मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 4 से, इसे 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो 4 से कितना था 28x, फिर इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो आना ही है भाई, इसी के लिए तो हमने इसे खिलाया है। और इक्वल में तुम्हारा कितना जाएगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 8 आ जाएगा, 8000। और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है, फोर्थ हो गई है। अब अपना बकरा जो है वो क्या हो चुका है, हष्ट पुष्ट तैयार हो चुका है, खिलाया पिलाया है हमने, दोनों को बराबर कर दिया। ध्यान दो यहां दोनों के साइन क्या है, सेम है। मैंने तुम्हें कहा है अगर साइन सेम है तो तुम करोगे सब्ट्रैक्शन, काटने के लिए हलाल करने के लिए तुम क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करोगे, सब्ट्रैक्शन वाला चाकू यूज करोगे, समझ में आ रही है। और अगर तुम्हें जो है वो डिफरेंट साइन होते यहां पर तो हम करते एडिशन, एडिशन वाला क्या करते हैं, हथियार यूज करते काटने के लिए, समझ में आ रही है। तो यहां पर सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। अब तुम थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दो या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन में जो आएगा बस साइन का चेंज रहेगा तो ट्रांसफर हो जाएगा बस। आइए इसको करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फोर्थ में से क्या माइनस करते हैं, थर्ड को माइनस कर देते हैं। तो देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी, फोर्थ, थर्ड कर रहे हैं ना अपन, थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो थर्ड फ्रॉम, देखो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे पहले लिखो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम किस में से कर रहे हैं, फोर्थ में से कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ये इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन फोर्थ। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करें, नीचे कर रहा हूं मैं। देखो यहां पर तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड इसका फोर्थ का पहले लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे 28x माइनस का 12 और y, ठीक है। इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, हर बार ऐसा ही करना है तुम्हें। प्लस में है तब भी कर, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, माइनस में तब हमेशा ब्रैकेट लगाओ, प्लस वाले में तो वो इजी होता है, उसमें तो सीधा लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करो, देखो माइनस में क्या लिखोगे 27x, ठीक है। और ये 27, हाँ 27x और तुम्हारा माइनस का कितना देगा 12y, ब्रैकेट का यूज करोगे, माइनस कर रहे हो इसलिए क्योंकि ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, वो चेंज करेगा, उसकी वजह से काट पीट होगी, समझ में आ रही है। इक्वल का साइन राइट हैंड साइड में देखो 8000, इसमें से माइनस क्या कर देंगे 6000 माइनस कर देंगे, कर दिया अपन ने माइनस। अब देखो यहां पर जो है वो ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो इसको तो एलईडी लिख दो, क्या 28x माइनस का 12y एलईडी आ जाएगा, और इसे जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन इसे 27 से मल्टीप्लाई होगा, 27 माइनस का हो जाएगा और x, और माइनस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन इसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, यहाँ प्लस का साइन और 12 और y, और इक्वल का साइन, और यहाँ पर देखो 8000 में से 6000 माइनस करो तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 आ जाएगी। अब यहाँ पर फोकस करो, देखो तुम्हारे वाला 12000 माइनस में है और यहाँ पर जो 12000 है वो किसमें है, प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, हलाल हो जाएंगे। अब तुम्हें 28 जो किसका है, प्लस का है, और 27 किसका है, माइनस का है, दोनों में क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि डिफरेंट साइन के हैं, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 28 में 27 माइनस करो तो वैल्यू कितनी बचेगी, x बचेगी, केवल 1 ही तो बचेगा, 1x या x लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये x या 1x जो आ रहा है वो किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि 28 बड़ा है, पावरफुल है इसलिए, तो ये जो है प्लस का आएगा, या तो साइन लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000, कितनी आ गई है 2000 आ गई है, तो ये प्लस का साइन मैं हटा रहा हूं, x की वैल्यू मुझे सीधी मिल गई है यहां पर, ये पर्टिकुलर x की वैल्यू मिली, इस इक्वेशन, इसे कोई इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 4 तक तुमने दे रखा है, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो
5 दे दो। अब इक्वेशन नंबर 5 को हम जो है वो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। तुम्हें क्या करनी है, उठा पटक करनी है, जो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में की थी उसी तरीके से, पिछले वाले जो है वो एक्सरसाइज में की थी वही काम करना है, उठा पटक मेथड, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड अब अपन यूज कर लेंगे। ठीक है, एक बार एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, अपन का काम हो गया है, दिखा दिया कि भाई एक बार ये तरीका है, बहुत है। दूसरे वाले में अपन सीधी निकालेंगे दूसरी वैल्यू, ये वैल्यू पुट करने के अपन किसमें, किसी भी इक्वेशन में, तुम्हारी जो मर्जी हो उसमें, तो हल्के में यूज करो ना, बड़े वाले में करोगे तो कोफिशिएंट्स बड़े हो जाएंगे, ये टर्म्स बड़ी हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करोगे तो छोटे में काम करो, यहां कर लो, ये छोटी सी नजर आ रही है, इसमें रख देते हैं। इक्वेशन कौन सी रखेंगे, सेकंड रखेंगे, तो पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन सेकंड, यहां लिख रहा हूं, ये काम नीचे करना है, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन। देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, यहां पर 7x लिखा हुआ और उसमें x की वैल्यू पता की थी 2000, तो 2000 जो है 7 से x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 7 और x क्या है, मल्टीप्लाई, x के लिए तुम्हें क्या करना है, 2000 को मल्टीप्लाई करना, 7 मल्टीप्लाई बाय 2000, ठीक है, और बाकी का पोर्शन एज इट इज लिख दो, क्या, माइनस का 3y और इक्वल में 2000 जैसा है वैसे का वैसा, एज इट इज, ये वाला मैंने नोट कर दिया है। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14000 हो जाएगा, यहां माइनस का 3y है ही तुम्हारा, और इक्वल में तुम्हारा कितना है, 2000 है। अब ये 14000 तुम्हारा प्लस का है, ठीक है, ये उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये तुम्हारा माइनस का 3y बच जाएगा, माइनस में था पड़ा है, इक्वल का साइन, 2000 तुम्हारा इधर ऑलरेडी प्लस का था, ये उधर जाके माइनस में हो गया, कितना, 14000। अब ये माइनस का 3y इक्वल का साइन 14000 और ये 2000, देखो एक माइनस का और एक प्लस का दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा, 12000 बच जाएगा, ये लो 12000। लेकिन ध्यान दो साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा, क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि 14000 बड़ा है, इसका साइन आएगा, तो यहां माइनस से जो है वो माइनस कट जाएगा, और जो 3 मल्टीप्लाई में है उधर जाके इसमें हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 12000 तो तुम्हारा है ही, और इसके डिवाइड में कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब ध्यान दो, ये y की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का डिवाइड इसमें दे दो, 12 में दे दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से y की वैल्यू लिख दो कि y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, ये लिख दिया कि y की वैल्यू कितनी आ गई है, 4000 आ गई है। बाकी अपने को जो है वो एक्चुअल में इसकी निकालने की रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं तुम्हें निकाल के दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा था, तुम्हें पूछा था केवल जो है वो उन दोनों पर्संस की इनकम पूछी थी, इनकम के लिए रिक्वायरमेंट है ओनली x की, y की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, समझ में आ रही है। वैसे मैं तुम्हें निकाल के बता रहा हूं कि एक्सपेंडिचर्स और दोनों जो है वो इनकम क्या आने वाली है, इसलिए मैंने इतना किया है, बाकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत तुम्हारी सिर्फ x की है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हो जाएगा आराम से, तो जो रिक्वायर्ड है वही तुम्हें बताने वाला हूं, लेकिन मैं पूरा एक बार एनालिसिस करवा दूं। देखो x की वैल्यू 2000 आई, तो 2000 इससे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 टू 18, मतलब 18000 किसकी इनकम है, फर्स्ट वाले पर्सन की इनकम है मंथली, ये सॉल्यूशन में लिख रहा है आपने, और 7 को अगर 2000 से मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू 2000 ही है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 14000, वो तुम्हारी इनकम हो जाएगी सेकंड इस पर्सन की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट पर्सन की इनकम 18000, सेकंड पर्सन की इनकम 14000, ठीक है। अगर अपन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन से एक्स्ट्रा में बात करें एक्सपेंडिचर की, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर देखो 4000 y की वैल्यू है, 4000 को मल्टीप्लाई करो इससे 4 से, तो 4 4 होता है 1600, सॉरी 16000, ठीक है, क्योंकि 1000 में चल रहा है, तो 16000 हो जाएगा एक्सपेंडिचर किसका, इस वाले का, फर्स्ट पर्सन का, और 4000 अगर तुम यहां इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा, 12000 जो है वो एक्सपेंडिचर है किसका, इस सेकंड वाले का, इस सेकंड पर्सन का क्या है, एक्सपेंडिचर है, समझ में आ रही है। बट ये एक्चुअल में सॉल्यूशन में पोर्शन नहीं करना है, एक्स्ट्रा का पोर्शन है, हमेशा कोशिश करो कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका तुम उतना ही जवाब दे सको, एक्स्ट्रा में तुम्हें काम करना ही नहीं है भाई, एक्स्ट्रा करने के जो नंबर भी तुम्हें नहीं मिल रहे हैं तो एक्स्ट्रा काम करो क्यों, जितना पूछा है उतना स्ट्रेट अवे एकदम स्ट्रिक्टली उसी पर तुम्हें काम करना, उसी फोकस के अकॉर्डिंग, और वो आंसर आ जाना चाहिए, बस बहुत है, करो। तो ये काम बस समझाने के लिए था, इसलिए मैंने इतना किया, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये सॉल्यूशन का पार्ट एक्चुअल में नहीं है, ठीक है, मैंने तुम्हें जो है वो फिल्म से एक्स्ट्रा में जो है वो स्टोरी बताई है, ठीक है, कि इस तरीके से भी मैं जो इसका सेकंड पार्ट बना सकता हूं इस तरीके से। तो सॉल्यूशन में तुम्हें क्या करना है, देखो, सो इनकम ऑफ
फर्स्ट पर्सन। तुम्हें जो है वो क्या करना है, इसके जस्ट नीचे दो लाइन लिखनी है। क्या लिखना है? इनकम। सो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगी? देखो इनकम, फर्स्ट वाले पर्सन की इनकम कितनी है? 9x है, तो यहाँ पे 9x लिखो। इक्वल में क्या हो जाएगा? 9x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? देखो अभी तुमने निकाली कितनी? 2000, इससे मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल में तुम्हारी रुपीस लगा के कितना कर दो? 18,000 क्या है? फर्स्ट पर्सन की इनकम है। और जस्ट नीचे से एंड लगा के लिखो कि एंड इनकम ऑफ सेकंड पर्सन की जो इनकम है वो तुम्हें पता है कि कितनी है? 7x है, तो यहां 7 और ये x, 7 को इस बार किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगी 14,000। और आगे जो है वो यूनिट जरूर लगा देना, रुपीस में है, और अंडरलाइन कर दिया करो अगर तुम्हारा आंसर सही है, तुम्हें पता है कि सही है एकदम, तो हमेशा अंडरलाइन करो, फोकस बना के रखो। टीचर का फोकस, अटेंशन हमेशा ग्रैब करने की कोशिश करो कि किस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि टीचर का फोकस मेरे सॉल्यूशन पे ही जाए। अगर गलत होता है तो, अगर सही किया है तो कुछ भी करो ना, पर फिर भी बहुत अच्छे तरीके से करो ताकि मेन जो है वो तुम्हारे सॉल्यूशन पे फोकस जाए और अकॉर्डिंग तो तुम्हें जो नंबर है वो देखते ही दे दे। वो ये तुम्हारा जो है वो 8th जो एग्जांपल है वो पूरा मैंने कवर किया डिटेल्ड। एक तरीके से ये तुम्हारी जो पूरी फिल्म थी, और आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। हलाल मेथड पूरे पिक्चर के साथ में है, वर्ड प्रॉब्लम के साथ, तो आई थिंक इंटरेस्टिंग तो लगना ही था। एक बार के लिए जो है वो इसका तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तुम चाहो तो जो है वो इससे जो है वो क्या कर सकते हो, तुम कवर कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोटबुक में नोट कर लो। बाकी हम स्टार्ट करें अपना अगला क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। अब एग्जांपल्स में से लास्ट एग्जांपल बचा है तुम्हारा एग्जांपल नंबर 10। आइए शुरू करते हैं और बहुत ही बेस्ट तरीके से इसे भी कवर कर देंगे। आइए शुरू करें। देखो एग्जांपल नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है वो तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं पहले, ठीक है। एग्जांपल नंबर 10 में तुम्हें लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या हुआ कि उसकी 2 डिजिट्स है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। मान लेते हैं कि फर्स्ट डिजिट क्या है? x है, और दूसरी डिजिट क्या है? y है, ठीक है। मतलब इसका मतलब तुम ये मत समझो कि एक्चुअल में x और y क्या है? मल्टीप्लाई है। ये एक्चुअल में लिखने का तरीका क्या है? गलत है। बहुत से जो है वो टीचर भी इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग बाद में स्टूडेंट्स में तो गलती होती ही नहीं है ना। टीचर इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ध्यान दो। मैथमेटिक्स में x y लिखने का मतलब क्या होता है? क्या होता है? x मल्टीप्लाई बाई वाई। तो अगर कोई 27 नंबर है तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 7 वैल्यू 14। अरे 14 तुम्हारा 27 के इक्वल थोड़े होता है, नहीं होता ना। ये एक्सप्रेशन गलत है। तो हम टीचर कई बार एक्सप्लेन करते हैं, अरे इस तरीके से है बस कि यहां पर एक नंबर है, एक डिजिट है, और यहां पर एक डिजिट है। एक्सप्रेशन गलत है, लिखने का तरीका गलत है। एक बार समझने के लिए तुम जो है इसको जो है वो अपने माइंड में फिट कर सकते हो, लेकिन उतारो मत। समझ में आ रही है? उसे नोटबुक में नोट मत करो कि हाँ इस तरीके से ही है नंबर, ना, वो गलत है एकदम। अब ध्यान दो, अगर तुम्हारा मान लेते हैं कि कोई नंबर है 27 ही मान लेते हैं, अभी मैंने लिख दिया तो 27 ही है, कि 2 डिजिट नंबर होने का मतलब 2 डिजिट्स है, एक तो 2 और एक 7, मान लेते हैं 27 है इस तरीके से। तो 27 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? इस तरीके से तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने एक डिजिट को x मान लिया और दूसरे डिजिट को y मान लिया। तो अगर इस तरीके से उसे एक्सप्रेस किया तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका मीनिंग तो ये निकलता है कि x मल्टीप्लाई बाई वाई, तो वो चीज तो सेम नहीं हो सकती है ना, कभी नहीं हो सकती है। इसका मतलब कुछ अलग तरीके से अपने उसको उसे जो है रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे? आओ शुरू करते हैं। देखो हमें क्या करना है, तुम्हें छोटी क्लासेस में, बहुत छोटी क्लासेस में, 5th क्लासेस में ये सिखाया गया है नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म। पता नहीं किस तरीके से करते हैं, याद होगा 10th क्लास में हो गए हो तुम, किस तरीके से करते हैं। देखो इसको किस तरीके से सिखाया है, 20 + 7। अरे तुम्हें याद होगा ऐसे 5 और 4 इतना बड़ा नंबर होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरीके से लिखते हो? इसको 2 को लिखा, बाकी के आगे नंबर्स के जगह क्या लगा दो? 3 जीरो लगा दो, फिर प्लस का साइन 7 लिखो, और फिर आगे 2 नंबर के आगे जीरो लगा दो, फिर +5 लिखो और आगे एक नंबर एक जो डिजिट है उसके आगे जीरो लगा दो, और फिर लास्ट डिजिट। ये क्या होगी? इस पूरे नंबर की क्या होगी? एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब अगर तुम इन 4 नंबर्स को ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? यही मिलेगा। समझ में आ रही है? प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अमन ने जो है वो इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म बनाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजिट्स की प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम जो है वो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं नंबर को। यही हम यूज करेंगे यहां, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे नंबर को।
ध्यान दो, हम 20 को 27 को क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 7 लिख सकते हैं। इससे पहले 22 और फिर 7 की जगह इस डिजिट का 0 लगा दिया और फिर लास्ट डिजिट एंड डिजिट, क्योंकि दो ही तो है तो इस तरीके से लिखा जाएगा ना। फर्स्ट जो तुम्हारी यूनिट डिजिट का जो टेंस डिजिट है तुम्हारी, उसे जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट डिजिट से 1 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। तो मतलब 27 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 20 प्लस 7 लिख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हम लेंगे तो यही, क्या लेंगे कि लेट यूनिट डिजिट इक्वल क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। यहां पर एक्चुअल में टेंस डिजिट को अपन ने क्या लिया है, एक्स लिया है, पर मैं यूनिट डिजिट को एक्स ले रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। और एंड लगा के क्या लिख देंगे, टेंस डिजिट। टेंस डिजिट को मैं क्या ले रहा हूं, वाई ले रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो है वो नंबर को किस तरीके से लिखना है, टेंस डिजिट पहले आएगी और एक्स यूनिट डिजिट बाद में आती है, तुम्हें पता ही है, तो वाई एक्स लिखना चाहिए। ये गलत है रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, टेंस डिजिट जो है उसे 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई बाय वाई कितना होता है, 10 वाई होता है। और यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये x का x ही रहेगा प्लस में x। तो हम इस तरीके से नंबर को डिफाइन करेंगे। जैसे अगर x इस जो है वो 2 की जगह क्या होता, यहां पर मान लेते हैं कि जो है वो 2 की जगह क्या होता, यहां पर तुम्हारा y लिखा हुआ है और 7 की जगह क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो नंबर का रिप्रेजेंटेशन ये गलत है। तो किस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से, इस y को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10y, और इस x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू कितना आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ये रिप्रेजेंटेशन सही है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन सही है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन गलत है एकदम तरीके से। कहीं पर भी नोटबुक में कॉपी पर लिखना ही नहीं है, गलत चीज लिखो मत। अरे गलत चीज लिखने के नंबर कटते हैं भाई, तुम्हें सही लिखो, जितना आता है उतना सही लिखो, गलत मत लिखो। तो एक तरीके से कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझाया, अब धरती पे आ जाओ और काम करना शुरू करो। देखो स्टोरी वापस तैयार करते हैं। स्टोरी का तुमने जो है वो लिंक मैंने तुम्हें बिठा दिया है एक तरीके से, ठीक है, मैच कर दिया कि किस तरीके से जो है वो यहां पर कैरेक्टर्स हैं पूरे डिफाइन किए हैं। अब वापस पंच लाइन शुरू करते हैं, हलाल मेथड शुरू करते हैं, ठीक है। हाउ शुरू करें, तो देखो पहले इक्वेशंस बनाते हैं। हमें पता है कि यूनिट डिजिट कितनी है, x है। टेंस डिजिट हमने जो है वो ले ली है, ये कितनी है, y है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसने क्या दिया है, इसने दिया है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, उसका सम किसके साथ बोला है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। मतलब एक तो नंबर क्या है तुम्हारा, ये इस दोनों से नंबर बना है। तो हमने क्या कहा, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10x, और यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो तो उससे y लिखा हुआ है तो 10y, और यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नंबर ये है। अब ध्यान दो, इसने कहा इसका सम करना है, इस नंबर को तुम्हें ऐड करना है किसी दूसरे नंबर में, और वो नंबर इस तरीके से होना चाहिए कि इन डिजिट्स को रिवर्स कर दो। मतलब तुम्हारी जो जैसे मान लो तुमने 27 लिखा था ना, तो उसको 72 बनाओ, इसके दोनों को प्लस करोगे तो तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो बोल रहा है कि उससे 66 आएगी। ये तो अपन ने माने हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अगर इनको रिवर्स करेंगे, मतलब जो टेंस डिजिट है वो यूनिट डिजिट बन जाएगी और जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट बन जाएगी। मतलब ऐसा मान लो कि रिवर्स करने से जो डिजिट बनेगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, यहां पर तुम्हारा एक्चुअल में क्या होगा, x होगा और यहां y होगा। तो अगर यहां x होगा तो रिवर्सिंग से जो डिजिट बनेगी तुम्हारी वो क्या बनेगी, तुम्हारी बन जाएगी 10x, यहां y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। भाई तुम इस बार x लिखा हुआ होगा तो x से मल्टीप्लाई करोगे 10 को, 10 डिजिट के अकॉर्डिंग, और जो यूनिट डिजिट पे तुम्हारा y लिखा हुआ है उसे किससे मल्टीप्लाई करो, 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर y में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस y। मतलब इस तरीके से दोनों को जो है वो क्या करना, प्लस करना है, और बाद में जो वैल्यू है वो तुम्हें दी हुई है कि वो कितनी है, 66 है। तो ये इक्वेशन बनेगी। लेकिन इसके लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, यहां से पहले जो है वो डिफाइन कर दो। अगर दोनों नंबर ये है, ठीक है, तो यहां पर साइड में लिख दो कि सो जो नंबर है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10x, सॉरी x नहीं है यहां पर, ये गलती से मैंने उस टाइम पे लिखा था y है, तो यहां पर क्या लिखोगे तुम, नंबर क्या हो जाएगा 10y और प्लस x, ये नंबर होगा तुम्हारा। अगर तुम 10 यूनिट डिजिट को ये लेते हो और 10 डिजिट को ये लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम्हें काम करना है किस तरीके से,
वो जो लैंग्वेज तुम्हें दी हुई है एज इट इज पुट कर दो, ज्यादा काम मत करो कि रिवर्स किया तो यूनिट डिजिट ये हो गई है, फिर उसके बाद में वो हो गया है, फिर दूसरा नंबर लिखोगे, बाद में प्लस करोगे। अरे क्यों, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है ना अपने को, पूरी की पूरी लैंग्वेज ऐसी ऐसी एज इट इज डॉट कर दो, एक बार डिफाइन कर दो भी नंबर ये है, ठीक है, बाकी काम वैसे का वैसे करना है। तुम्हें क्या लिखना है, देखो यहां से लिखना है द सम से लेकर एज इट इज तुम्हें कहां तक नोट करना है, जहां तक तुम्हें जो है वो ये 66 दिया हुआ है, डिजिट इज 66 यहां तक पूरी नोट कर दीजिए, तुम्हें क्वेश्चन की ही लाइन और उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेगी वो बात करते हैं। देखो लाइन में क्या बोल रहा है कि तुम्हें जो नंबर दिया, नंबर जो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट के अकॉर्डिंग बन रहा है, क्या बन रहा है, tan y और प्लस x बन रहा है। इस नंबर का ऐड करना है, एडिशन करना है किसके साथ में, इसके रिवर्सिंग डिजिट के सामने। तो ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि रिवर्स करेंगे तो टेंस डिजिट जो है वो तुम्हारी यूनिट डिजिट बन जाएगी, यूनिट डिजिट तुम्हारी टेंस डिजिट बन जाएगी, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बच्चा नहीं है वो जो सामने तुम्हारा एग्जामिनर बैठा है कॉपी चेक करने के लिए कि पूरी जो है वो थाली परोस के दो, तुम टाइम वेस्ट मत करो। पेपर जो होता है ना, पेपर में जब तुम काम करते हो उसमें लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है तुम्हें, उसी अकॉर्डिंग काम करो। समझ में आ रही है? आओ शुरू करें। तुम्हें क्या करना है, रिवर्सिंग करना है। रिवर्सिंग में क्या हो जाएगा, जहां x है वहां y, जहां y है वहां x हो जाएगा, बस। तो शुरू करो, देखो यहां पर tan x लिख दो और यहां पर लिख दो y लिख दो, बस। और इक्वल में कितना आ जाएगा, 66 तुम्हें दिया हुआ है कि दोनों का सम कितना है, 66 है। इक्वेशन बना लो। किस तरीके से बनाओगे, देखो tan y, ये tan y है और यहां पर एक y हो रहा है, दोनों ऐड जाएंगे क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो इस तरीके से प्लस का साइन अगर मल्टीप्लाई हो गया अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक तरीके से वैसे ही है। तो हम चाहे तो सीधा सामने भी कर सकते हैं, बाकी तुम चाहो तो इसे लिख दो, एक ही बात है, ब्रैकेट ओपन करके कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट ओपन करने से। 10y और एक y ऐड होके कितना देगा, 11y हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये x और ये 10x दोनों प्लस हुए कितना देगा, 11x हो जाएंगे। और इक्वल में तुम्हारा कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देने से पहले मैंने तुम्हें हर बार पिछले वाले जो है वो वीडियो में भी कहा है, बार बार कई बार क्लासेस में भी मैं कहता हूं स्टूडेंट्स को, क्वेश्चन इक्वेशन को जितना छोटा कर सको उतना छोटा कर लो, छोटा कर दो। पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड जा रहा है, 11 का डिवाइड जा रहा है, 11 का डिवाइड दो फिर इक्वेशन लिखो। तो ऐसा जरूरत नहीं है कि पूरी इक्वेशन को जो तुम ऐसे लिख लो डिवाइडेड बाय 11, चाहो तो लिख दो, बाकी अपन 11 का डिवाइड देंगे तो यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी, y आ जाएगी। भाई 11 में डिवाइड देंगे तो 1 बचेगा, 1 को मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ता है, y। और यहां 11 का डिवाइड देंगे तो ये x ही बचेगा, केवल 1x या x, एक ही बात है। इक्वल में तुम्हारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 हो जाएगी, ठीक है, ये 66। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे देंगे अपन, कौन सी दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर क्या दिया जाएगा, फर्स्ट दिया जाएगा। सॉरी यहां गलती से जो 66 दिया, यहां तुम्हें कितना लिखना है, 6 लिखना है, क्योंकि 66 में जो है 11 का डिवाइड देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। इसे इक्वेशन नंबर क्या देना है, फर्स्ट देना है। यहां पर तुम चाहो तो लिख सकते हो कि डिवाइडेड बाय तुमने कितने से किया है, 11 से तुमने डिवाइड किया, इसकी वजह से ये इक्वेशन आई है, तो चाहो तो लिख सकते हो, बाकी नहीं भी लिखते हो तो कॉमन सेंस इतना थोड़ा बहुत तो है टीचर में, थोड़ी बहुत लाइन तुम स्किप करते हो तो तुम्हें से उसके नंबर नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में यहां दो फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन के लिए तैयार होकर देखो। सेकंड इक्वेशन के लिए उसने लैंग्वेज दे रखी है, साफ साफ लिख रहा है क्या कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, इसका मतलब जो दोनों डिजिट्स है उनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का है, अंतर कितने का है, 2 का है। मतलब एक अगर 8 है और एक अगर 6 है तो तुम जानते हो ना 8 में से 6 माइनस करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। मान रहे हैं हम, ऐसा कुछ है नहीं, फिलहाल मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है, कई स्टूडेंट्स रैंडमली ऐसा दिमाग से जो लिख देते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू जो है कितना लिखा, 2 लिख दिया, वो कई y माइनस 2 इक्वल टू कितना लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। अरे सोचो क्यों लिख रहे हो ऐसा, y माइनस 2 इक्वल टू x लिखा और x माइनस 2 इक्वल टू तुमने 2 लिखा, डिफरेंस 2 का है इसलिए, ठीक है, वो जो मैंने जो लाइन दी है उसके अकॉर्डिंग क्यों लिख रहे हो। अरे इसलिए लिख रहे हो क्योंकि तुमने पर्टिकुलर किसी एक डिजिट को बढ़ा लिया है, इसके लिए, इसीलिए जो डिफरेंस दिया हुआ तुम्हें किसमें दिया हुआ, प्लस में दिया हुआ, प्लस का 2 दिया हुआ, माइनस का तो नहीं दिया हुआ, प्लस में दिया हुआ है। इसका मतलब है तुम्हें बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट माइनस करनी है और तुम्हें तब जाके वैल्यू जो है प्लस की 2 मिलेगी। इसका मतलब हमें ये डिफाइन करना जरूरी है कि कौन सी डिजिट बड़ी है। तो यहां से अब तक तो अपन ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि जहां हमें पता चले कि ये वाली डिजिट बड़ी है, तो हम मान लेते हैं कि x बड़ा है। तुम चाहो तो y ले सकते हो, अगर तुम y को बढ़ा लेते हो तो तुम y माइनस x लिखोगे, और अगर तुम x को बढ़ा ले रहे हो तो तुम x माइनस क्या लिख दोगे, y लिख दोगे। बोलो किसको ले, किसको ले,
सर बार बार एक्स को लेते हैं, वाई ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या लेते हैं, वाई ले लेते हैं कि पहले तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिख दो, देखो जो लैंग्वेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग काम करो। क्या, जो लैंग्वेज दे रखी है उसे पूरी लिख दो कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय टू, डिफर बाय टू, डिफरेंस किसने कहा है, टू का डिफरेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख रहे हैं, हमने मान लिया कि y बड़ा है, तो यहां पर लिखो उस चीज को कि इफ y इज ग्रेटर देन x, x से बड़ा अगर y है तो हम ये कर रहे हैं, हमने एक कैटेगरी ली है। तो अगर हम y से x को बड़ा कर रहे हैं, ठीक, x y को बड़ा ले रहे हैं x से, तो हम y में से किसको माइनस करेंगे, x को माइनस करेंगे, और वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। हम यहां पर एक कंडीशन छोड़ रहे हैं, कौन सी, कि अगर x बड़ा होता तो, ठीक है। तो फिलहाल अपन इसके अकॉर्डिंग करते हैं, y में से क्या ले लेते हैं, जो है वो x माइनस करते हैं, वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। अब एक तो इक्वेशन तुम्हारी ये है और एक इक्वेशन ये है तुम्हारी। प्लेटफॉर्म पूरा तैयार हो चुका है, स्टोरी लाइन तैयार हो चुकी है, अब तुम्हें क्या करना है, डिशुम डिशुम हलाल करना है तुम्हें, ठीक है। तो हलाल करने की प्रोसेस आओ स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट और इस इक्वेशन सेकंड में देखो, हलाल करने की प्रोसेस पहले ये है कि पहले तुम्हें क्या करना होता है, खिला पिला के हस्ट पुष्ट करना होता है। तो यहां देखो y और या y सेम ही तो है, खिलाए पिलाए दोनों बराबर ही तो है, खिलाने पिलाने की जरूरत कहां है, जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है वहीं काम करो। तो जरूरत नहीं है, x के अकॉर्डिंग करोगे तब भी जरूरत नहीं है। तो देखो x के अकॉर्डिंग करोगे या y के अकॉर्डिंग करोगे वो तुम पे डिपेंड करता है, समझ में आ रही है। लेकिन ध्यान दो, हमने 2 क्वेश्चन किए पिछले में, दोनों में सब्ट्रैक्शन किया है, इस बार एडिशन वाला करते हैं ना, कुछ अलग करते हैं। तो देखो y वाले में करोगे y और y दोनों के साइन दोनों के सेम है, तो तुम्हें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, एक में प्लस और एक में माइनस का साइन। x के अकॉर्डिंग करोगे तो डिफरेंट साइन है, हम क्या करेंगे, एडिशन वाली तलवार से काटेंगे। तो एडिशन वाले से स्टार्ट करते हैं, x के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो लिखो यहां पे कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट और एंड सेकंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखो कि y प्लस एक्स है, और राइट हैंड साइड इसकी लिख दो क्या, y माइनस एक्स है। अब देखो मैंने सब्ट्रैक्शन में कह रखा कि यहां ब्रैकेट लगाया करो, एडिशन में मैंने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि प्लस का साइन मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लस वाले में तुम सीधा नोट कर सकते हो, इक्वल का साइन आगे देखो, इसमें कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 2, दोनों को ऐड कर दो, राइट हैंड साइड को भी ऐड कर दिया। यहां देखो y और y ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और जो बकरा हमने खिला पिला के बराबर किया था, किया हुआ मिल गया अपने को, उसे हलाल कर दो, काट दो। ये दोनों तो कट गए तो आगे कुछ नहीं आएगा, और 6 और 2 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/2। तो 8 में 2 का डिवाइड होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की 4 आ जाएगी। मतलब जो अपनी 10th डिजिट है y, वो कितनी मिल गई है, 4 मिल गई है। एक काम तो हो गया, अब अपने को करना है दूसरा काम, वो मैं इस साइड में कर रहा हूं, इधर की साइड। देखो किस तरीके से करेंगे, इसके नीचे करना है तुम्हें। अब ये जो y वैल्यू आई है, इसे इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, थर्ड दे दो। इस थर्ड इक्वेशन को उठा के पटको, किसमें उठा पटक करनी है तुम्हें, किसमें करनी है, सेकंड में कर दो या तुम फर्स्ट में कर दो, जो तुम्हारी मर्जी हो उसमें कर दो। किसमें रखे, सेकंड में रख दे, लिख दो क्या, कि पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन और फर्स्ट। सेकंड में रख देना अपन, सेकंड में रख देते, सेकंड में ये लो, सेकंड में रख रहे हैं तो y की वैल्यू तो 4 है, तो 4 माइनस का x और इक्वल में 2, माइनस का x और इक्वल में 2। अब ये जो तुम्हारा 4 प्लस का उधर किस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का x इधर रहेगा, 2 तुम्हारा प्लस का है ही, और ये माइनस में 4 चला गया। ये माइनस का x और 4 में से 2 माइनस, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, माइनस से होंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 4 में से 2 माइनस करो, 2 किसका आएगा, प्लस का माइनस का, माइनस का, क्यों, क्योंकि ये 4 बड़ा है इसलिए। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका मतलब यूनिट डिजिट कितनी है, x जो यूनिट डिजिट थी अपन ने लेके चले थे वो कितनी है, 2 है। तो हमारी यूनिट डिजिट क्या बन गई है, 2,
और 10th डिजिट क्या बन गई है, 4 बन गई है, तो नंबर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 100 लगा के लिखो, इफ हमने कैटेगरी कौन सी ली थी, y ग्रेटर देन क्या लिया था, x, इफ y ग्रेटर देन है x से, देन द नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना होगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर कितना हो जाएगा, 42। और एंड लगा के लिखो नीचे से कि इफ अगर y x से बड़ा किया अपन ने, तो अगर x को बड़ा ले लेते y से तो क्या होता, तो क्या फर्क पड़ता, इतना ही फर्क पड़ता, जो वैल्यू y की आई है वो x की होती, और जो x की वैल्यू आई है वो y की बन जाती। मतलब यहां पर इस तरीके हो जाता कि देन द नंबर क्या बन जाता, 42 की बजाय रिवर्स हो जाता क्या, 24। तो एक नंबर तो ये और एक नंबर ये। तो इसने लास्ट में पूछा था अपने से कि कौन क्या जो है वो केवल एक नंबर ही पॉसिबल है या दो नंबर पॉसिबल है या कितने नंबर पॉसिबल है ऐसे, तो दो नंबर पॉसिबल है, दोनों नंबर अपने साथ में निकाल दिए। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तुम्हारे सामने है, चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और फिर इसे नोट कर लो, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके अकॉर्डिंग काम कर लो। बाकी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3, ठीक है, पूरी कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अब देखो एक्सरसाइज जो तुम्हारी कौन सी है, 3.3 है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन मैं तुम्हारे पे छोड़ सकता हूं, छोड़ सकता हूं यार तुम्हारे पे, इतना तो मैं तो कर ही सकता हूं, और थर्ड और फोर्थ मैं करवा रहा हूं। सेकंड और जो फर्स्ट और सेकंड है वो तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। हलाल मेथड ही तो है, उसी तरीके से करना है जिस तरीके से तुमने 3 क्वेश्चन पीछे किए हैं। तो आई थिंक इतना तो तुम कर सकते हो। प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि तुम पूरे जो है वो कवर कर रहे हो, इसलिए तो मैं जो है वो तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फर्स्ट का 2 क्वेश्चन तो छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, होमवर्क एक तरीके से, ठीक है, वो तुम होमवर्क के घर पे ही बैठ के वीडियो दे रहे हो, कर लो बैठ के, एक बार वीडियो को पॉज कर लो, 2 क्वेश्चन कर लो, बाद में वीडियो स्टार्ट करके चेक कवर कर लो चाहे, ठीक है। बाकी आओ कवर करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट का। तो देखो फर्स्ट के थर्ड में क्या दिया हुआ तुम्हें, तुम्हें दिया हुआ है 3x माइनस का दे रखा है 5y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और नीचे दी हुई तुम्हें दूसरी इक्वेशन 9x और इक्वल्स टू 2y और प्लस में 7 दे रखी है, ठीक है, ये इक्वेशन है दोनों। आओ शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान दो कुछ अजीब तरीके से नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें दूसरी इक्वेशन, तुम्हें नहीं लग रहा है ये कुछ इधर होना चाहिए था, इसने इधर रख दिया है, ठीक है, इधर कर दो, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो, फर्स्ट दे दो, लेकिन इसे चेंज करके सेकंड इक्वेशन दो। देखो किस तरीके से लिखेंगे, 9x ये 2y तुम्हारा प्लस में इधर किस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इसमें देखो ये कांस्टेंट टर्म माइनस में ही है इधर, मतलब इक्वल के इस साइड में लिखी हो तो इसे भी इस साइड में ले लो, प्लस का है इस साइड में, इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा इक्वल के इस साइड पे, और इक्वल में कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप क्या दो, सेकंड इक्वेशन दो। तो हम इस इक्वेशन पे काम नहीं करने वाले हैं, हम काम करने वाले हैं तो इस फर्स्ट इक्वेशन पे और इस इक्वेशन सेकंड पे, ठीक है, ये किसी काम की नहीं है। अब ध्यान दो, हलाल मेथड का सबसे पहला काम क्या, खिला पिलाकर क्या करो, हष्ट पुष्ट करो पहले। तो खिला पिलाकर हष्ट पुष्ट करेंगे तो हमें ध्यान दो एक वेरिएबल चाहिए जिसे हम इक्वल कर सके। तो ध्यान दो फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखें तो ये 9x है वेरिएबल वाली टर्म और ये 3x है, ठीक है, तो हम 3x को 9x बना सकते हैं बहुत आसानी से। क्या, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं। क्या लिख रहा हूं देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट, और बाई कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर 9x आ जाएगा भाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 और y, और माइनस को 4 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 0। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। अब ये वो कंडीशन है जहां प्लेटफॉर्म बिक चुका है, अब तुम्हें क्या करना है, हलाल करना है, काटना है। तो काटने के लिए तुम्हें देखो क्या चाहिए, दो वो चाहिए वेरिएबल वाले टर्म जो तुमने इक्वल की है। देखो ध्यान से गौर से देखो, दोनों के साइन क्या है, सेम है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर सेम साइन है सब्ट्रैक्शन करो, डिफरेंट साइन है एडिशन करो, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी में से किसी में से कर दो,
मान लिया कि फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन कौन सी में करते हैं, फर्स्ट, फर्स्ट क्या सेकंड है अपनी, और इसको फोर्थ किसने दे दिया, थर्ड हो गई ना, मैंने ही दिया वैसे ठीक है, इसको थर्ड और इसको कितनी कर देते हैं, सेकंड कर देते हैं। ये लो, मैं थर्ड को कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट को पहले लिखूंगा बाद में थर्ड को लिखूंगा, ठीक है ना। तो इसका ये पोर्शन पहले लिखते हैं, देखो 9x माइनस का 2y और माइनस का 7, इसे ब्रैकेट में लिखो, क्यों, क्योंकि तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एडिशन नहीं कर रहे, एडिशन करते तो प्लस माइनस का साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वहां ब्रैकेट लगाने कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगले वाला माइनस लगाए पूरा लिख दो, ऐसे करना क्या, 9x माइनस का 15y और माइनस का 12 और ब्रैकेट बंद कर दिया इक्वल 0, क्यों, क्योंकि 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0 ही बनना है, कोई फर्क नहीं है, आ गया। अब ध्यान दो 9x यहां पर है ही, ये 2 माइनस का 2y भी है, माइनस का 7 है, लेकिन माइनस का साइन इस प्लस के साइन से मल्टीप्लाई, 9x का साइन कैसा भी नहीं था, लिखा नहीं था, मतलब प्लस का है, तो माइनस का साइन प्लस के साइन से जब मल्टीप्लाई होगा साइन बनेगा माइनस का, और 9x माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन बनाएगा प्लस का, ठीक है, तो 15y, और यहां पर तुम्हारा माइनस का साइन वापस माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन बनेगा, और 12 और इक्वल्स टू में 0। अब ध्यान दो 9x और 9x ये दोनों वही बकरे हैं जो कटने के लिए तैयार है, काट दो, ठीक है, ये 2y तुम्हारा माइनस का और ये 15y तुम्हारा किसका है, प्लस का है, देखो दोनों डिफरेंट साइन के सब्ट्रैक्ट होंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, 13y किसकी आएगी, माइनस की आएगी, क्यों, क्योंकि 15 प्लस की आएगी, क्योंकि 15 बड़ा है, ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान रखो। और अब देखो यहां पर 7 है किसका, माइनस का, और 12 किसका है, प्लस का है, तो दोनों ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे, 12 में से 7 को माइनस करो वैल्यू आएगी 5, किसकी आएगी भाई, प्लस की माइनस की, प्लस की आएगी, क्यों, क्योंकि 12 बड़ा है और इक्वल्स टू 0। अभी तुम्हारा प्लस का 5 जाएगा, किसको जाएगा, माइनस में जाएगा, तो इधर तो 13y है ही और इधर माइनस का 5, अब ये जो तुम्हारा 13 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, किसको जाएगा, डिवाइड, माइनस का 5 और डिवाइडेड बाय 13, ये तुम्हें वैल्यू मिल गई किसकी, y की वैल्यू मिल गई है। इसे इक्वेशन दे दो, कौन सी, थर्ड तो तुम्हें दे रखा है, फोर्थ दे दो। अब इस फोर्थ जो इक्वेशन को उठा के पटक दो, किसमें पटकोगे, फर्स्ट में पटको, सेकंड में पटको, थर्ड में पटको, जो तुम्हारी मर्जी हो उसमें पटक दो, लेकिन जो इजी है उसमें पटको। देखो इजी कौन सी है, फर्स्ट वाली, इसमें कोएफिशिएंट्स छोटे हैं, फर्स्ट में पटको। तो यहां पर लिखो क्या, पुट इक्वेशन कौन सी, फोर्थ इन इक्वेशन, कौन सी में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या लिखा हुआ, 3x लिखा हुआ है, तो 3x तो एज इट इज, माइनस का 5 और y की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई है, माइनस का 5 अपॉन 13, इसे ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई और फिर माइनस का साइन लगाओगे, दो साइन सेम नहीं आते, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है, और फिर माइनस का 4 है और इक्वल में 0 है, ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देखो अब इसके आगे सॉल्यूशन का जो तरीका है वो अब मैं उधर कर रहा हूं, देखो किस तरीके से करेंगे अपन, आओ शुरू करें। मैं इसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, 3x एज इट इज लिख दिया मैंने, माइनस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन बनाएगा प्लस का, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगी 25, डिवाइड में तुम्हारा 13 है ही, और माइनस का 4 भी है, और इक्वल्स टू में 0। अब जिनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उनके डिनोमिनेटर में 1 लगा दो, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान सिर्फ एक होता है, सबका मालिक एक, साईं बाबा ठीक है, उस तरीके से। तो 1, 13 और 1 इन सबका एलसीएम लोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब 1 का डिवाइड 13 में लोगे तो 13 आएगा, उसको 13 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 39 आ जाएगा, और x, ठीक, प्लस का साइन 13 का डिवाइड 13 में 1 टाइम जाता है, उससे ऊपर 25 को मल्टीप्लाई करो तो 25 रहेगा, ये लो 25, फिर इस 1 का डिवाइड 13 में 13 टाइम जाएगा, उस 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू लिख दो फिर, और इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दो, ये डिवाइड में जो 13 है उधर जाके किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 13 से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 0 तो 0 बना देगा, लपेटे में जो 0 गया वो जो है वो लिपट गया, ऐसे समझ लो तो 39x एज इट इज, ये दोनों देखो ध्यान दो, एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कर दो सब्ट्रैक्ट। 52 में से 25 को अगर तुम माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी, किसकी आएगी, प्लस की माइनस की, माइनस की, क्यों, 25 बड़ा है, ये 52 जो तुम्हारा है वो बड़ा है। अब ये जो 27 तुमने लिखा माइनस का हो जाएगा, इसमें जाएगा प्लस में जाएगा, ये 27 प्लस का, और ये तुम्हारा डिवाइड में इधर तुम्हारा 39x है ही,
अब ये 39 हो जाएगा, किसमें जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 27 और डिवाइड में तुम्हारा कितना हो गया, 39 हो गया। दोनों में ध्यान दो, किसका डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड जा रहा है, डिवाइड दो पहले। देखो इसमें डिवाइड जाएगा 3 का तो 3 में 1 टाइम और 9 में 3 टाइम, और इसमें डिवाइड जाएगा 3 का तो 27 में तुम जानते हो कितना आ रहा है, 9 टाइम। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी है, 9/30, 9/30। तो 16 लगा के लिख दो, x इज इक्वल टू 9/13 है और y इक्वल टू कितना हो गया, -5/13 हो गया। बस इतना ही है, ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाले का। अब अपन करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन, शुरू करते हैं। देखो तो फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन में तुम्हें जो दो इक्वेशन दे रखी है वो देखो क्या दे रखी है। तुम्हें एक दे रखा है x/2, दूसरी दे रखी है 2y/3 और इक्वल में दे रखा है -1, और इसके नीचे जस्ट नीचे दे रखी है x और माइनस में दे रखा है y और अपॉन में दे रखा है 3 और इक्वल में तुम्हें दे रखा है 3। ये दो इक्वेशन दे रखी है तुम्हें, इन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है हलाल मेथड से, ठीक है, मतलब कौन से एलिमिनेशन मेथड से। आओ शुरू करें, ठीक है। तो कई तो इसे देख के डर जाएंगे, सर इसमें कैसे करेंगे अब, अरे तो सिंपल कर लो, थोड़ा इजी कर लो, फिर काम कर लो, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो, एक बार फर्स्ट दे दो एक बार, क्या फर्क पड़ेगा, और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। बाय इक्वेशन फर्स्ट में देखो क्या कर सकते हैं अपन, क्या एक काम करो, फर्स्ट का जो है वो साथ में ही कर लो, यही सॉल्यूशन कर लो। यहां का ले लो, एलसीएम ले लो इसका, 2 और 3 का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एक जगह हो जाएगा इसलिए, तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम जाएगा और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 3x प्लस का साइन, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम, उस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4y और इक्वल में यह माइनस का बनेगा तुम्हारा, ये जो डिवाइड में तुम्हारा 6 है वो जाएगा किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 6 बन जाएगा, मतलब ये 3x प्लस का 4y और इक्वल टू माइनस का कितना बन गया, 6 बन गया। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो, फर्स्ट दे दो बस। अब जस्ट नीचे तुम्हें क्या करना है, एंड लगा के सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट करना है। देखो सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, सेकंड इक्वेशन में दे रखा है x माइनस दे रखा है y अपॉन माइनस में ये y/3 और इक्वल में तुम्हें दे रखा है 3। इसे कर लो, इसका भी एलसीएम ले लो, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, उसका सबका मालिक एक होता है, इस तरीके से। तो एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम उसे x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम उसे y से मल्टीप्लाई करोगे तो y और इक्वल टू में 3 तुम्हारा है ही। ये जो डिवाइड में 3 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 3 3 9 बन जाएगा, तो ये तो 9 और ये ऊपर वाला एलडीज क्या 3x माइनस y, और ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन तुम्हारी ये है और एक इक्वेशन तुम्हारी ये है। इन दोनों इक्वेशन में अब हमें लगाना है हलाल मेथड। आओ शुरू करें। तो हलाल मेथड कहता है कि सबसे पहले तुम्हें जो है वो एक वेरिएबल की जो भी टर्म है, जो सेम वेरिएबल है उन वाली, कोई भी एक वेरिएबल की, सिंगल वेरिएबल की सेम कर लो। तो देखो यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, अब तुम पागल मत बनो, यहाँ सेम किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं तुम y पे लग जाओ आंख बंद करके कि नहीं मुझे तो इसे ही सेम करना है, बिना फालतू में काम बढ़ाओ मत, काम किया हुआ है तो उतने में ही जो है वो काम खत्म कर लो। तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, देखो ये प्लस का ही है और ये भी प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। सेम साइन होता है तो तुम्हें हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लिखो क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी, सेकंड को कर देते चलो, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं सेकंड को, तो फर्स्ट पहले आएगी। इसमें क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 4y, ब्रैकेट लगाओ, क्यों, क्योंकि तुम सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, माइनस का साइन अगले वाले का लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, क्या 3x और माइनस का y, इक्वल में देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, माइनस का 6 और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है तुम्हारा 9 लिखा हुआ है, तो ये माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करना तुम्हें, माइनस का 9, ठीक है। अब देखो 3x प्लस का 4y, ये तो एलईडी माइनस का साइन इसके प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन माइनस का बनेगा, और 3x माइनस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन और y आ जाएगा, इक्वल में माइनस का 6 है और माइनस का 9 है, सेम साइन क्या है, प्लस लेंगे, वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी, किसकी आएगी रे, माइनस की। ये गलती मत कर देना, कई स्टूडेंट प्लस तो कर देते हैं लेकिन साइन प्लस, ऐसा प्लस करे तो प्लस का ही नहीं, पावरफुल कौन है वो देखो, 9 पावरफुल है, उसके अकॉर्डिंग साइन आएगा ना, माइनस का साइन, ठीक है। देखो यहाँ पर 3x से तो 3x हलाल हो ही जाएगा, कट जाएगा, ठीक है।
4y और y ऐड होकर कितना बच जाएगी 5y प्लस का ही आएगा क्योंकि 4y बड़ा है इसलिए इक्वल में माइनस का 15। अब ये जो तुम्हारा मल्टीप्लाई में 5 था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 15 था डिवाइड में 5 4 आ गया, 5 का डिवाइड 15 में दोगे तो 3 टाइम जाएगा और विद साइन माइनस का 3 आएगा। ये तुम्हारी y की वैल्यू आ गई। इसे इक्वेशन दे दो, कोई सी भी दे दो, सेकंड तक तुमने दे रखा है, इसे थर्ड कर दो और थर्ड इक्वेशन को उठा के किसी में भी पटक दो, फर्स्ट में पटक दो चाहे सेकंड में पटक दो, ठीक है। मान लेते हैं कि अपन किसी में पटक रहे हैं, सेकंड में पटक रहे हैं, जो तुम्हारी मर्जी हो किसी में पटको। लिख देते हैं, देखो पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, मैं रख रहा हूं सेकंड में रख देते हैं, चलो सेकंड में रखते हैं। तो देखो 3x y की वैल्यू निकाली है तो 3x का एलईडी आएगा, ये लो 3x माइनस का y, ये माइनस का साइन और y की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 तो माइनस का 3, क्योंकि दो साइन सेम नहीं आते एक साथ नहीं आते तो ब्रैकेट का साइन लगाओगे। और आगे क्या लिखा हुआ है, इक्वल में 9 लिखा हुआ है, ये लो इक्वल में 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 9 एलईडी लिख दिया मैंने। अब देखो 3x माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में साइन बना देंगे प्लस का, और 3x इक्वल में 9 है, ये 3 तो जो तुम्हारा प्लस का है उधर जाके किस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये 3x और इक्वल में 9 माइनस कितना हो गया 3, 9 में से 3 माइनस करो वैल्यू कितनी 6 आ जाएगी, किसकी आएगी प्लस की माइनस की, प्लस की, क्योंकि 9 पावरफुल है। ये 3x है, ये तो 3 तुम्हारा मल्टीप्लाई में करेंगे डिवाइड में, तो x इक्वल टू 6/3, तो 6/3 मतलब कितना आ गया 2, 3 का डिवाइड 6 में दोगे 2 आ जाएगी, तो 100 लगा के लिख दो बस क्या कि x इक्वल टू कितना है 2 और एंड लगा के y इक्वल टू कितना लिख दो माइनस का 3 है, हो गया खत्म। स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, हो गया खत्म। आगे शुरू करते हैं अब अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर सेकंड, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से, आओ शुरू करें। तो अब सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, आइए पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि इफ वी एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस में होंगे भाई, कोई फ्रैक्शनल कोई वैल्यू होगी उसमें, समझ में आ रही है, जिसका कोई न्यूमरेटर होगा और जिसका कोई डिनोमिनेटर भी होगा। तो मान लेते हैं कि न्यूमरेटर में जो है उसे क्या मान लेते हैं x है, और डिनोमिनेटर में जो है वो क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। इतना काम पहले कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से जो है वो कवर कर लेंगे। देखिए मान लेते हैं कि लेट न्यूमरेटर की बात कर रहा है ना, सबसे पहले तो न्यूमरेटर को ही ले लेते हैं कि न्यूमरेटर इक्वल्स कितना ले लेते हैं x ले लेते हैं, ठीक है। और एंड डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। न्यूमरेटर हमने कितना ले लिया x ले लिया है और डिनोमिनेटर कितना ले लिया y ले लिया है। सो फ्रैक्शन यहां साइड में लिख दो कि सो फ्रैक्शन जो है तुम्हारा वो कितना हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर x है तो ऊपर x आ जाएगा और डिनोमिनेटर तुम्हारा y है तो डिवाइड भी क्या आ जाएगा y आ जाएगा। अब ये क्या करने के लिए बोल रहा है और किस तरीके से हमें करना है वो इसमें लिखा हुआ है, देखो किस तरीके से लिखते हैं। इसने स्टार्टिंग जो है वो कहां से किया, देखो इफ वी एडेड, यहां से तुम्हें लिखना है, क्वेश्चन पूरा नोट करना है लगभग, ठीक है। इफ वी एडेड, ये क्या ऐड करने के लिए बोल रहा है, ऐड ही है, ठीक है। इफ वी ऐड, और यहां तुम्हें नोट करना है कहां तक, देखो इसने लिख रखा है रिड्यूस टू 1, तो 2 1 तक तुम्हें नोट करना है, ठीक है। और इसने क्या बोला है, देखो बोला है इफ वी एडेड, ठीक है, टू द न्यूमरेटर 1, ठीक है, टू द न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाता है, तो न्यूमरेटर कितना है x है, x में कितना ऐड कर दो 1 ऐड कर दो। और बाद में इसने कहा है, ठीक है, कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तुम्हारा कितना है y है, y में से क्या माइनस कर दो 1 माइनस कर दो। तो ये बोल रहा है कि फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन जो है वो कितना पे पहुंच जाएगा, रिड्यूस हो गया मतलब कम होके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये बोल रहा है वो, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो और इक्वेशन बन जाएगी। अब सोल्व कैसे करेंगे, देखो ये जो तुम्हारा y माइनस किसमें है, y माइनस 1 जो है वो किसमें है, डिवाइड में, इधर किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 को किसी में मल्टीप्लाई हो क्या फर्क पड़ता है, ये तुम्हारा इधर आ जाएगा, बस इतना ही होगा। तो मतलब ये हो गया x + 1 और इक्वल्स में y - 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो ये y जो है वो प्लस में इधर आगे किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो x + 1 इन दोनों को इधर ले आते हैं, तो ये तो माइनस का y और ये जो माइनस का 1 है इधर आगे किस में होगा प्लस का 1 और इक्वल में क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, ओके। अब ध्यान दो x यहाँ पर, ठीक है, और ये माइनस का y भी है तुम्हारा, और 1 और 1 ऐड होकर कितना जाएगा 2 हो जाएगा और इक्वल्स टू में 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो
फर्स्ट दो। एक इक्वेशन हो गई तुम्हारे पास, अब तुम्हें सेकंड इक्वेशन निकालनी। सेकंड इक्वेशन के लिए भी इसने दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, इसने कहा है इट बिकम्स 1/2। यहां से तुम लिख दो क्या कि इट बिकम्स, स्टार्ट करके तुम्हें कहां तक लिखना है, देखो इसने लिख रखा है डिनोमिनेटर तक, वहां तक लिख दो। यहां तक तुम्हें जो है वो कंप्लीटली लिख देना है। कहां से, इट बिकम्स से लेकर पूरा डिनोमिनेटर तक से पूरी लाइन तुम्हें जो कंप्लीटली नोट करनी है और उसके अकॉर्डिंग ऊपर इक्वेशन बनाएंगे। देखो इक्वेशन क्या बनाएंगे, इसने कहा है इट बिकम्स 1/2, जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगा। कब हो जाएगा, ये बोल रहा है कि we only add 1 to the denominator। अगर हम केवल डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दें, 1 ऐड कर दे तो डिनोमिनेटर देखो कितना है, y है, इसमें केवल 1 ऐड करो तो न्यूमरेटर भी तो है, न्यूमरेटर तो वैसे का वैसा पड़ा है x, ठीक है। इससे बना लो दूसरी इक्वेशन। अब अगर दूसरी इक्वेशन इससे बनाएंगे तो देखो किस तरीके से बन जाएगी और किस तरीके से अपन काम करेंगे। यहां देखो डिवाइड तुम्हारा y + 1 है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो y + 1 ऐसे का ऐसा। और ये जो डिवाइड में इधर तुम्हारा 2 है, ये इधर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x से 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2x आ जाएगा। ये लो तुम्हारा कितना आ गया, 2x आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को इधर ले आओ तो 2x तो है ही, ये माइनस का y इधर आएगा और ये माइनस का 1 भी इधर और इक्वल्स का 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस इक्वेशन को क्या नाम दो, सेकंड नाम दे दो। अब ध्यान दो, ये तो इक्वेशन तुम्हारी फर्स्ट है और ये इक्वेशन तुम्हारी सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ध्यान दो कि y माइनस का और y भी माइनस का, एक बकरा खिलाया पिलाया हुआ ही है, तो खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको 2x बनाने पे उतर जाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अरे काम किया हुआ है तो काम किए हुए पे ही काम करो ना, समझ में आ रही। माइनस का y और माइनस का y ऑलरेडी खिलाया पिलाया है, वेरिएबल बकरा खिलाया पिलाया ही है, तो तुम्हें क्या करना है, देखो माइनस का y और माइनस का y है, सेम वेरिएबल है, मतलब सेम वेरिएबल है और विद सेम साइन है। इसका मतलब हमें क्या करना है, सेम साइन होते तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। हमें फर्स्ट में से या तो सेकंड को माइनस करना है, सेकंड को में से फर्स्ट को माइनस कर दो। आइए करते हैं। तो सबसे पहले नीचे की तरफ लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सी को, सेकंड को माइनस कर देते हैं, सेकंड फ्रॉम इक्वेशन, कौन से में से, फर्स्ट में से माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर, फर्स्ट पहले आएगी, ये पहले लिखी जाएगी क्या, x माइनस वाई प्लस का 2, इसे पहले लिखो। और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम तो माइनस का साइन लगाओगे, और किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसको, तो माइनस में इसे लिख दो क्या, 2x माइनस का y और माइनस का 1 और ब्रैकेट बंद करके आगे 0, क्योंकि दोनों में आगे 0 है तो 0 में से 0 हटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब यहां से इसका ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये तो एलईडी रहेगा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। माइनस का साइन इधर प्लस के साइन से मल्टीप्लाई और साइन कैसा बन जाएगा, माइनस का, और 2x एलईडी, माइनस का साइन माइनस साइन से मल्टीप्लाई और साइन प्लस का और y, और माइनस का साइन माइनस का साइन से मल्टीप्लाई और साइन बन जाएगा प्लस का और ये 1 और इक्वल टू 0। अब यहां पे ध्यान दो, x तुम्हारा किसका, देखो y और ये प्लस का y, ये माइनस का y और प्लस का y, काट दो, हलाल कर दो इसको, ठीक है। और x और माइनस का 2x है, देखो x किसका है, प्लस का, और ये जो 2x लिखा हुआ है किसका, माइनस का है। तो एक प्लस का एक माइनस का क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट करो तो सब्ट्रैक्ट करो, 2x में से x घट जाएगा तो वैल्यू कितनी बचेगी, x बचेगी, किसकी बचेगी, माइनस के प्लस की, माइनस की, क्यों, क्योंकि 2x किसका है, माइनस का, बड़ा है इसलिए पावरफुल है, उसका साइन आएगा। इसके बाद में देखो 2 तुम्हारा किसका है, प्लस का है, और 1 किसका है, प्लस का है, तो 2 दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 तुम्हारा ऐड होकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 और इक्वल टू में 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये जो तुम्हारा प्लस का 3 है उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का x इक्वल टू में माइनस का 3, और माइनस के साइन से माइनस साइन काट दो, x की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये तुम्हारी x की वैल्यू आ गई। मतलब तुम्हारा क्या आ गया है, न्यूमरेटर आ गया। अब तुम्हें डिनोमिनेटर निकालो, ये वैल्यू तुमने निकाली है, इसको इक्वेशन दे दो भाई, तुमने सेकंड इक्वेशन तो दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, थर्ड दो, और करो क्या, उठा पटक कि पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, कौन से में पुट करेंगे भाई, जो तुम्हारी मर्जी हो, मान लेते हैं कि फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन है फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखते हैं। देखो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ, स्टार्टिंग में x लिखा हुआ, x के तुम्हें कितनी यहां निकाले, तुमने 3 निकाले तो 3 रखोगे यहां, ये लो 3, माइनस का साइन बाद में y + 2, ये जो माइनस का y और प्लस का 2 है एलईडी जोड़ दो, माइनस का y और प्लस का 2 और इक्वल टू में 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दो प्लस का 3 है और प्लस का ही 2 है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ये प्लस का 5, ठीक है, और माइनस का y और इक्वल टू 0, ये प्लस का 5 उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ऑलरेडी माइनस का y है, ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5,
माइनस से माइनस कट जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो न्यूमरेटर भी तुम्हारे पास है, डिनोमिनेटर भी तुम्हारे पास है। अब तुम्हें क्या लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है। तो जस्ट नीचे से सो फ्रैक्शन और इक्वल कितना लिख दो, देखो x अपॉन y लिखा है तुमने फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन x अपॉन y, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू 5, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 5, कंप्लीट। बस इतना ही आंसर है। ठीक है, इजी था एकदम। ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन स्टार्ट करने वाले कौन सा, सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहा है, नूरी वॉज, ठीक है, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। दो पर्सन है, एक तो क्या है नूरी है और एक क्या है सोनू है। दोनों की प्रेजेंट एज को क्या ले लो, x और y ले लो। मान लेते हैं कि नूरी की एज x है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस उसको दो, किसी को भी दे सकते हो। x और y दो वेरिएबल नाम है। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज लिख दो, प्रेजेंट एज ऑफ, सबसे पहले अपने को दिया है नाम नूरी, ठीक है, तो कैपिटल में लिख लो जैसे दिया हुआ है वैसे। नूरी की एज को ले लो क्या, x, और ईयर्स जरूर लगा दो आगे कि साल कितने की है, x साल की है, x ईयर्स की है, और एंड लगा के प्रेजेंट एज ऑफ, यहां पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, सोनू आ जाएगा। ठीक है, ये लो सोनू की एज को क्या ले लो, y ईयर्स ले लो कि वो y साल का है। हमें नहीं पता, y x और y अपन ने ले लिया है। अब देखो क्या दिया हुआ इसने दिया है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये चीज तुम्हें लिखनी है। क्या लिखोगे, नूरी वॉज, तो ये इससे पहले जो आते हैं वो 5 years एगो की बात की, वो चीज अपन भूल गए, वो भी तुम्हें जरूर दिया है, वो लिखनी है। 5 years एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है कि जो नूरी है, नूरी वॉज दे रखा है तुम्हें थ्राइस, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, ये बोल रहा है कि नूरी जो है वो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू जितने का था उसकी एज का थ्राइस, मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर तुम्हें नूरी की एज मिलेगी। तो देखो सोनू की एज कितनी है, सोनू की एज है y ईयर्स, तो यहां y आएगा। 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पहले की एज सोनू की कितनी जाएगी, y माइनस 5। 5 साल पहले, जैसे मैं 20 साल का हूं, तो 5 साल पहले मैं कितने का था, 15 साल का था, 5 माइनस कर दो, सीधी सी बात है ना। उसी तरीके से हूं नहीं, छोटा बता रहा हूं खुद को, ठीक है, y माइनस 5। और अब देखो इसकी एज को क्या करना है, अपने को थ्राइस करना, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल वैल्यू देखो किसके इक्वल रहेगी, नूरी की एज जो 5 साल पहले थी उसके, तो नूरी की एज है x, 5 साल पहले एज कितनी होगी उसकी, x माइनस 5। इसे सोल्व कर लो और इक्वेशन बन जाएगी। कितनी इजी है, देखो x माइनस 5 इक्वल टू 3 और y मल्टीप्लाई और 3y, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15। ये 3y तुम्हारा किधर है, इसमें प्लस में, इधर है माइनस में, इन दोनों को एक प्लस में और माइनस है, इधर ये माइनस में और ये वाला प्लस में हो जाएगा। तो x माइनस 5, ये माइनस में 3y, और ये प्लस का कितना हो गया 15, और इक्वल टू में 0, कुछ नहीं बचा तो 0 लगा दो। ठीक है, यहां देखो x, ये माइनस का 5 और प्लस का 15 है, दोनों क्या होंगे सब्ट्रैक्ट, 15 में से 5 माइनस करो तो 10 आएगा, इसका आएगा प्लस का, क्योंकि 15 बड़ा है, बाकी एज इट इज, ये लो प्लस का 10 और इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, फर्स्ट दे दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, आपको सेकंड इक्वेशन लिखनी है। सेकंड इक्वेशन के लिए उसने क्या देखा, 10 years लेटर, यहां तुम्हें लिखना है 10 years लेटर, 10 years लेटर, और यहां से उसने लिया है कि नूरी विल बी ट्वाइस दे रखा ना, हाँ ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो अभी प्रेजेंट एज में सोनू कितने का है, y ईयर का है, 10 साल बाद की बात करेगा तो मतलब 10 इसमें ऐड कर दो, ये 10 साल बाद की किसकी एज हो जाएगी, सोनू की एज हो जाएगी। ये उसका क्या करने के लिए बोल रही है, ट्वाइस करने के लिए बोल रही है। देखो क्या बोला है इसने, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू की एज को ट्वाइस कर दो, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो एज आएगी वो एज होगी किसकी, नूरी की एज, वो भी कब की, नूरी की एज तो होगी लेकिन 10 साल बाद की एज, तो 10 साल बाद कितना, मतलब 10 इसमें ऐड कर दो, बन गई इक्वेशन। इतना ही है,
इक्वेशन बन गई तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो किस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 10 ऐसे ऐसे का ऐसा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y और 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 अभी ठीक है ना, ये कितना है 20 है। अब देखो x तुम्हारा एज इट इज प्लस का 10 एज इट इज, और ये दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो 2y माइनस का और माइनस का 20 और इक्वल टू 0। ये और ये तो एज इट इज लिखते थे, देखो x माइनस का 2y एज इट इज और 10 और माइनस का 20, ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 20 में से 10 माइनस करोगे 10 आएगा, लेकिन 10 किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो 20 बड़ा है इसलिए इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, सेकंड दे दो। अब देखो कि बकरा खिलाया पिलाया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खिलाओ पिलाओ और फिर हलाल करो। देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ध्यान दो, x यहां पर भी है और यहां पर भी x है, दोनों में क्या है, x है, और खिलाया पिलाया ही है, जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही तो है, दोनों के साइन प्लस के हैं, तो क्या करोगे, सेम साइन है तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, कर दो, फर्स्ट में सेकंड को माइनस करोगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं, तो सेकंड पहले लिखी जाएगी, ओके, x माइनस 2y पहले लिखा और माइनस का 10 ये वाला पहले लिखेगी, इसमें से माइनस करेंगे किसको, फर्स्ट वाली को, ये वाली बाद में लिखी जाएगी। देखो x माइनस का 3y और प्लस का 10 और इक्वल टू में 0 तो है, क्योंकि दोनों में 0 0 में 0 माइनस करो 0 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो x माइनस 2y और माइनस का 10 तो है ही तुम्हारा, ठीक है, और यहां माइनस का है ना, अंदर मल्टीप्लाई और माइनस का x, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस और 3y और माइनस का साइन प्लस के साइन का मल्टीप्लाई साइन माइनस का और 10 और इक्वल टू में 0, कोई प्रॉब्लम नहीं इतने में। अब आगे अब आप उधर कर लेते हैं अपन, देखो यहां कर लेते हैं, मैं इधर लाइन खींच देता हूं इस तरीके से, इधर कर लेंगे। देखो यहां पर x, ठीक है, और यहां पर भी x है, लेकिन दोनों एक प्लस का और एक माइनस का है, इसी के लिए तो काम किया था, इसी के लिए तो खिलाया पिलाया हुआ था, इसके लिए हलाल करने के लिए, काट दो भाई, हलाल कर दो इसको, ये लो। अब देखो माइनस का 2y है और यहां पर प्लस का 3y है, एक माइनस का और एक प्लस का, क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू कितनी बचेगी, y बचेगी, लेकिन किसकी बचेगी, प्लस की माइनस की, प्लस की बचेगी, क्यों, क्योंकि 3y बड़ा है इसलिए। अब आगे देखो माइनस का 10 है और प्लस माइनस का ही 10 है, ये भी दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सेम साइन वाले ऐड होते हैं, तो 10 और 10 20, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का, माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों में से किसी का भी ले लो, दोनों ही बराबर के हैं, तो किसी का भी साइन लो, माइनस के ही हैं दोनों, तो माइनस का साइन आएगा, और इक्वल टू में 0 तुम्हारा चल ही रहा है, लगा दिया मैंने। अब ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस में, मतलब यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई है, मतलब सोनू की एज जो है वो एक्चुअल में कितनी है, 20 इयर्स है। फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, तुम्हें अभी तुमने सेकंड तो दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, थर्ड दे दो। अब थर्ड इक्वेशन को किसी में पुट कर दो, या तो तुम सेकंड में पुट कर दो या फर्स्ट में पुट कर दो, बोलो किसी में पुट करें, फर्स्ट में कर देते हैं, ठीक है। लिखो, देखो उठा पटक करनी है, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर देते। फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी है, यही x की जगह तुम्हें कुछ नहीं लिखना क्योंकि वो तो वैल्यू y की है, तो x माइनस 3 और y की जगह तुम्हें क्या लिखना है, 20 मल्टीप्लाई में है, ये दो, और प्लस का 10 एलईडी लिख दो और इक्वल्स टू में 0 पढ़ाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे अपन, x, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और प्लस में तुम्हारा 10 और इक्वल्स टू में 0, 10 ये 60 और 10 ऐसा नहीं प्लस कर दो, अरे 60 किसका, माइनस का, और 10 किसका, प्लस का, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, करो सब्ट्रैक्ट, वैल्यू कितनी आएगी, 50 किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि 60 बड़ा है इसलिए, और इक्वल टू में 0, x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 50 हो जाएगा, प्लस में 50। तो तुम्हें नीचे दो लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x इक्वल कितना लिख देना, 50 इयर्स, नीचे लिखना है, ये लाइन जरूर लिखनी है, और जस्ट नीचे से एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल y इक्वल लिख के कितना लिख दोगे, 20 इयर्स, इतना कर दोगे तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। ये यहां से तुम चाहो तो नोट कर लो, बाकी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, तो 2 डिजिट नंबर है, ध्यान दो, पिछले वाले क्वेश्चन में जिस तरीके से अपन ने माना था कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको x मान लेते हैं, और 10th डिजिट पे जो प्लेस पे जो डिजिट है उसको y मान लेते हैं, आओ मान लें, ठीक है। लिखो लेट यूनिट डिजिट इक्वल मान लो x, और एंड लगा के लिखो क्या, 10th डिजिट, और इसे क्या लिख लो, y ले लो। तो अगर यूनिट डिजिट x लिया है और 10th डिजिट y लिया है तो नंबर क्या हो जाएगा, यहां लिखो वो चीज कि सो
जो नंबर है वो नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे, yx लिखेंगे। गलत, ये एक्सप्रेशन गलत है। क्या लिखेंगे, 10y और प्लस x। टेंथ डिजिट को मल्टीप्लाई करो 10 से और यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को ऐड कर दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। समझ में आ रही है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, नंबर तुमने डिफाइन कर दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ये लाइन पूरी पूरी प्रिंट कर दो। किस तरीके से लिखोगे, देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तुम्हें कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। 2 डिजिट नंबर का सम, जो डिजिट्स है उनका सम कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो डिजिट्स है कौन कौन सी, एक तो x है और एक y है, दोनों का सम कितना है, 9 है। तो कर दो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे अच्छी और आसान इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन के लिए देखो इसने क्या दिया, दिया है कि ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर। ठीक है, क्या बोला है, नंबर को क्या कर रहा है, ये 9 टाइम्स कर रहा है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। मतलब इनको उलटने पर जो नंबर आएगा उसके ट्वाइस के इक्वल होगा अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तब। तो ये वाली लाइन पूरी की पूरी एडिटिव नोट कर दो। कहां से नोट करोगे, देखो यहां से कि ऑल्सो 9 से लेकर पूरा नोट करना। तुम्हें कहां तक नोट करना है, देखो यहां द डिजिट तक, द डिजिट तक नोट करना है। ठीक है, डिजिट्स लिख रखा है, यहां तक तुम्हें नोट करना है, पूरी लाइन नोट करनी है। उसके बाद में देखो इक्वेशन बनाएंगे। क्या लिखा है उसने, 9 टाइम्स द नंबर। जो नंबर है उसका 9 टाइम, नंबर क्या है 10y प्लस x है। इसका 9 टाइम मतलब इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो नंबर आया है वो नंबर क्या होगा, ट्वाइस होगा उस नंबर का, जो नंबर इस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनको रिवर्स करने से बनेगा। तो रिवर्स अगर कर देंगे तो जो टेंस प्लेस पे है वो यूनिट प्लेस पे है, जो यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे। समझ में आ रही है। तो यहां पर अपन जो है वो बस क्या कर देंगे, जो x यहां पर है वो यहां आ जाएगा, जो y यहां पर है वो यहां आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। तो मतलब यहां 10x प्लस कितना देगा, y देगा। रिवर्सिंग जो डिजिट बनेगी, नंबर जो बनेगा वो ये बनेगा तुम्हारा। अब इसे सोल्व करो, इक्वेशन बन जाएगी। देखो किस तरीके से, 9 से मल्टीप्लाई करो 90y और 9 से इसे मल्टीप्लाई करो तो 9x, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इक्वल का साइन 2 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 20x आ जाएगी, और 2 से इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 2y आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान है। अब इन दोनों को इधर माइनस में लिख दो। देखो 90y और प्लस में तुम्हारा कितना हो गया 9x, ये माइनस में कितना आ जाएगा 20x, और ये इधर आगे किसमें जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, और इक्वल्स टू में 0, कुछ नहीं बचेगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब ध्यान दो 90y और ये y तुम्हारा किसका है, माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों को माइनस कर दो तो वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 88 आ जाएगी। यही आएगी ना 88, और y 90 में से 2 माइनस कर दो 88, और प्लस का है वो 90 बड़ा है, और 9x और 20x में अगर तुम सब्ट्रैक्शन करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 11x आएगी, और किसकी आएगी माइनस की, 20 बड़ा है, और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा तुम्हारा 0। अब इन दोनों में ध्यान दो किसका डिवाइड जा रहा है, 11 का डिवाइड जा रहा है। इसमें डिवाइड दो तो 8y, और इसमें डिवाइड दो तो 1 बचेगा, उसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, x लिख दो इक्वल्स टू में 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, क्या दोगे, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन कई जो है वो थोड़ा सा इसमें इस तरीके से काम करते हैं। यहां x 8y इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं, इक्वल में x लिख के काम करते हैं। हो सकता है वो तरीका भी हो सकता है, ठीक है, कि x की वैल्यू 8y यहां पर पुट कर दो और फिर काम हो गया आराम से। लेकिन वो तुमने जो मेथड यूज किया है वो कौन सा, उठापटक मेथड है, उसको अपन क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तुम्हें किस मेथड से करना है, इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक्सरसाइज किसके अकॉर्डिंग चल रही है। अगर एग्जाम में आता है नहीं लिखा हुआ था किस मेथड से करना है, तुम्हारी मर्जी किसी भी मेथड से करो, लेकिन फिलहाल अपन किस मेथड से कर रहे हैं, हलाल मेथड से कर रहे हैं। इसका मतलब एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग यहां पर इसे इक्वेशन ही दिया जाएगा, समझ में आ रही है। तो हम इसे इक्वेशन नंबर क्या देंगे, सेकंड देंगे। ओके, अब इतना काम हो गया है तुम्हारा, ठीक है। तुम चाहो तो यहां पर लिख सकते हो कि डिवाइडेड बाय 11, हमने इसे डिवाइड किया 11 तब जाके ये बनी है, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखो तब भी वो समझ जाता है इतना। तो अब तुम्हें ध्यान दो, इसमें और इसमें ऑब्जर्व करना है।
ठीक है, ऑब्जर्व क्या करना है कि कोई चीज कोई सा वेरिएबल सेम है या नहीं है, खिलाया पिलाया है या नहीं है, अगर है तो काम बन गया, नहीं है तो खिलाओ पिलाओ। देखो यहाँ पर x है किसका प्लस का और यहाँ पर x है किसका माइनस का, सेम ही तो है भाई, यहाँ पर माइनस प्लस का जो डिफरेंस है बाकी तो सेम ही है, तो डिफरेंट साइन वाले हैं, सेम है तो खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट साइन के तो अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो ऐड कर दो, बस यहां से लिख रहा हूं देखो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट और ऐड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो देखो ऐड करो, उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है x प्लस वाई और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है 8y और माइनस का x, मुझे ब्रैकेट लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट करता तो मैं ब्रैकेट लगाता, इक्वल कर देखो उसके साइड में क्या लिखा हुआ 9 और इसमें 0 लिखा, दोनों ऐड करो क्या फर्क पड़ेगा, पर लिख दो एक बार, x और माइनस का x दोनों हलाल हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, y तुम्हारा इसका प्लस का है और ये भी तुम्हारा 8y इसका प्लस का, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना लगेगा 9y हो जाएगा, और इक्वल में तुम्हारा कितना पड़ा है 9 पड़ा है, 9 में 0 पर ऐड करोगे तो 9 ही बचेगा ना, y इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा जो 9 मल्टीप्लाई में जाएगा किसमें डिवाइड हो जाएगा, तो 9 अपॉन 9, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो वो तुम जाओ यहां लिख दो, मैं साइड में कर रहा हूं एक बार कि इज इक्वल टू y इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, हर बार बॉक्स में बंद करो ताकि फोकस जो है सॉल्यूशन पे जाए हर बार टीचर का, ये तुम्हारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, अब y इक्वल टू तुमने 1 निकाल दिया, इस वैल्यू को तुम क्वेश्चन नंबर क्या रख दो, तुमने सेकंड तो दे था थर्ड दे दो, इक्वेशन नंबर थर्ड, अब इसको पुट कर दो कि पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन कौन से में पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, लेकिन इसमें पुट कर देते हैं अपन, कौन से में सेकंड में, ये इजी रहेगा थोड़ा सा, सेकंड में पुट करते हैं, थर्ड को सेकंड में पुट करें तो देखो सेकंड में क्या लिखा हुआ 8y माइनस x, 8y और माइनस का 8y का मतलब y की वैल्यू तो 1 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहां पर माइनस में x है तो माइनस का x और इक्वल टू में 0, अब देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 8 ही होता है और माइनस का x और इक्वल टू 0, ये माइनस का 8 उधर जाके किस में जाएगा प्लस में जाएगा, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का x इक्वल टू माइनस का 8, माइनस से माइनस कट जाएगा और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, अब x और y थी क्या, x तुम्हारा था क्या यूनिट डिजिट और y तुम्हारी क्या थी 10th डिजिट थी, समझ आ रही है, इसका मतलब जो नंबर है वो लिख दो, किसको नंबर इक्वल्स टू क्या हो सकता है तुम्हारा, तुमने नंबर को क्या डिफाइन किया, देखो नंबर को तुमने डिफाइन किया है 10y प्लस x, तो लिखो 10y और प्लस का x, ठीक है, देखो 10y की वैल्यू कितनी तुम्हारी 1 है और प्लस x की वैल्यू कितनी तुम्हारी 8 है, ठीक है, और तो ये तुम्हारा कितना है 10 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बस खत्म हो गया, यही नंबर है तुम्हारा, ठीक है, वैसे तुम ऐसा सीधा भी कर सकते थे कि भाई नंबर जो है वो क्या होता पहले 10th डिजिट पे लिखा जाएगा तो 1 और बाद में यूनिट डिजिट पे 8 है तो 1 और 8 वो 1 क्या 8 लिख दो तो 18 ही बनेगा ना, बस नंबर बन गया, कंप्लीट हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा थर्ड क्वेश्चन, पूरा बहुत अच्छे तरीके से अपन ने कवर किया है, चाहो तो स्क्रीनशॉट लो चाहो तो नोट कर लो, बाकी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, आइए स्टार्ट करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है कि मीना went to a bank to withdraw, ठीक है 2000 रुपीज, हाय 2000 रुपीज का नोट तो जो है वो तो बैन ही हो गया फिलहाल, ठीक है, लेकिन छोड़ो बात करें, मीना went to a bank to withdraw रुपीज 2000 रुपए बैंक में जो निकालने के लिए गई, ठीक है, she asked the cashier, वो जो है वो कैशियर से बोल रही है, जो पैसे देगा उससे वो बोल रही है, टू गिव हर उसे दे क्या ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, कि उसे केवल या तो जो केस करना है 2000 रुपीज का वो केवल 50 और 100 रुपीज के नोट्स में ही होना चाहिए, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को पूरे नोट कितने मिले हैं 25 नोट्स मिले हैं, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड, तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपीज के नोट्स एक्स हैं और जो 100 रुपीज के नोट्स हैं वो क्या है वाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट ₹50 ठीक है, ₹50 नोट्स इक्वल क्या ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं, और एंड ₹100 के जो नोट्स हैं नोट्स वो तुम्हारे कितने मान लेते हैं हम वाई ले लेते हैं, एक को एक्स ले लिया एक को क्या ले लिया वाई ले लिया, इसने स्टार्टिंग में कहा कि उसने विड्रॉ कितना करवाया है 2000 रुपीज करवाया है, तो टोटल विड्रॉ लिख दो
टोटल मनी वो कितना है तुम्हारा 2000 रुपीज है, रुपीज का साइन जरूर लगाओ भाई। इसके अकॉर्डिंग टोटल रुपीज कितने हैं 2000। तो यहां पर एक चीज समझने की है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 50 रुपए के नोट हैं, ठीक है, 5 नोट है, तो 5 नोट 50 रुपए, तो टोटल रुपए कितना है, 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जो है 250 रुपीज होंगे तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास 50 रुपीज के नोट्स 5 है तो तुम्हारे पास 250 नोट है। किस तरीके से निकाला तुमने टोटल, तुमने नंबर ऑफ नोट्स को 5 थे उनको तुमने मल्टीप्लाई किया किससे, 250 से, सॉरी 50 से, जो तुम्हारी कॉस्ट थी एक नोट की, मल्टीप्लाई किया ना। इसी तरीके से अपने करना है। देखो ध्यान दो, एक नोट 50 रुपीज का है और कितने नोट है, एक्स है, तो 50 रुपीज के जितने भी नोट होंगे उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50x हो जाएगी, इज इक्वल टू 50x। और 100 रुपीज के नोट से y, तो उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100y हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो 100y का मतलब होता है 100 मल्टीप्लाई बाय y। अब y कोई नंबर होगा, नंबर ऑफ नोट्स, कितने नोट है 100 रुपीज, तो वो आ जाएगा। और टोटल तुम्हें पता ही है कि टोटल मनी तो कितना है, उसने विड्रॉ करवाया है 2000 ही करवाया है, तो 2000 लिख दो, यहाँ पर रुपीज लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ध्यान दो, इस पूरी इक्वेशन में 50 का डिवाइड जा रहा है, 50 का डिवाइड दो, इसमें देंगे तो x 1 टाइम जाएगा, और 1 टाइम 1x लिखो या x लिखो, एक ही बात है। और इसमें डिवाइड 2 टाइम जाएगा तो 2y, और इसमें जो है वो 50 का डिवाइड देखो, 0 से तो 0 कट जाएगा एक, और 5 का डिवाइड 200 में देंगे तो 5 का डिवाइड 20 में जो है वो 4 टाइम जाएगा, और आगे तुम्हारा क्या लग जाएगा, एक 0 लग जाएगा, 40 टाइम कंप्लीटली डिवाइड है, डिवाइड दे के देख लो, एक ही बात है वो, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो, फर्स्ट दे दो। अब इतना काम हो गया है, यहां तुम चाहो तो लिख सकते हो कि डिवाइडेड बाय तुमने कितने से किया है, इसमें 50 से किया है, इसकी वजह से किया, ओके। अब इतना हो गया काम, तो उसके अकॉर्डिंग उसे दूसरी चीज भी दे रखी है इक्वेशन के लिए, क्या दिया है उसने, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, ठीक है। तो टोटल नोट्स भी लिख दो, सिंस टोटल नोट्स इक्वल कितने हैं, 25 है। अरे तो नोट कौन कौन से हैं, एक तो 50 के और एक 100 के, और दोनों का नंबर कितना है, तो x और y है, दो ही तो नोट्स है, x नोट्स है 50 के और y नोट्स है कितने के, 100 के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बस क्या, x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। 50 रुपीज के नोट्स और 100 रुपीज के नोट्स का सम 25 हो गया, बस खत्म। दो ही टाइप के नोट्स थे, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो, सेकंड दे दो। अब सेकंड और फर्स्ट में ध्यान दो कि क्या कोई खिलाया पिलाया है क्या, x, खिलाने पिलाने की जरूरत ही नहीं है पड़ रही है इस बार तो x तुम्हारा खिलाया पिलाया है, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को माइनस करेंगे, क्यों, कि दोनों के साइन सेम है, ये चीज ध्यान रखनी है तुम्हें, ठीक है। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी को, फर्स्ट किसी को भी कर दो, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, बट जो लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग ध्यान दो, सेकंड में से तुम फर्स्ट मांगोगे, सेकंड पहले लिखी जाएगी, तो x प्लस वाई इसे पहले लिखो, ब्रैकेट में लगाना है क्योंकि सबट्रैक्ट है, ठीक है। माइनस का साइन अगले वाला लिखो, क्या लिख रहा है तुम्हें, देखो ये वाली x प्लस 2y, x और प्लस का 2y, और इक्वल में देखो यहां पर क्या है 25, और इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 40 को, हो गया काम। अब देखो तुम्हारा मल्टीप्लाई कर दो अंदर इस माइनस के साइन को, x प्लस y तो एज इट इज, और इसे माइनस का साइन को मल्टीप्लाई करो माइनस x, और माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई करो माइनस साइन, और 2y एज इट इज, और इक्वल में 25 और 40 है, 40 में से 25 माइनस करो तो वैल्यू कितनी बचेगी, 15 बचेगी। किसकी बचेगी, प्लस की माइनस की, माइनस की, क्यों, क्योंकि 40 पावरफुल है, ये बड़ा है इसलिए आएगा, समझ में आ रही है। अब ध्यान दो, यहाँ x तुम्हारा प्लस का और माइनस का, x तुम्हारा प्लस का, और ये वाला x जो है वो माइनस का है, तो दोनों कट जाएंगे, हलाल हो जाएंगे, और y और 2y, एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों सबट्रैक्ट होंगे, तो 2y में से एक y माइनस का, तो y बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, ये चीज ध्यान रखना, और इक्वल में माइनस का 15 है, माइनस से माइनस कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। y इक्वल टू 15 आने का मतलब क्या हुआ, कि तुम्हारे जो 100 रुपीज के नोट्स है वो y है, मतलब जो है वो 15 है, ये इस इक्वेशन को नाम कितना दे दो, थर्ड दे दो, और इस थर्ड इक्वेशन को किसी में पुट कर दो, तुम चाहो तो इसमें पुट करो, तुम चाहो तो ऊपर वाले में पुट करो, मैं मानता हूं सेकंड में पुट करता हूं, तो पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड में रख रहा हूं मैं, तो सेकंड में रख रहा है इसमें, तो x की जगह तो कुछ नहीं आएगा, x की जगह तो एज इट इज, y की जगह तुम्हें कितना आएगा, 15 रखना है, यहां y की जगह कितना आएगा, 15, और इक्वल में 25 है, तो यहां x की वैल्यू निकालोगे तो x इक्वल टू 15 जो तुम्हारा प्लस में हो जाएगा, किसी में माइनस में हो जाएगा, टोटल 25 माइनस 15, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी तुम्हारी वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, मतलब तुम्हारे जो है वो 50 रुपीज के जो नोट्स है वो कितने हैं, 10 है। तो तुम्हें बस लास्ट में सॉल्यूशन लिखने में जो है वो शो करके या हैंस करके लिखना है
कि 50 रुपीज नोट्स इक्वल लगा के लिख देना कितने x इक्वल टू 10 नोट्स, और जस्ट इसे एंड ₹100 नोट्स इक्वल y इक्वल लगा के कितना लिख देना 15 नोट्स। बस इसलिए दो लाइन तुम नीचे की तरफ लिख देना, मेरी नीचे जगह नहीं है इसलिए, और लिखूंगा क्या लिखा हुआ है उस तरीके से तुम कर लो, इतना काम तुम कर ही सकते हो। ये तुम्हारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारा रहा है सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और इसी के साथ तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म। हलाल मेथड भी पूरा जो है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर जाऊंगा एक लास्ट क्वेश्चन के साथ में। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड का 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है ए लैंडिंग लाइब्रेरी, ठीक है, हैज ए फिक्स्ड चार्ज, उसका एक फिक्स्ड चार्ज है, क्या दिया रखा है, फॉर द फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, कि 3 दिन के लिए तो इतने रुपए लगने वाले हैं, मान लो उसने कितने भी हो उसके लिए फिक्स्ड चार्ज है, नहीं पता एक्स ले लो, फिक्स्ड चार्ज क्या लेंगे, एक्स लेंगे। स्टार्टिंग में लेते हैं क्या कि लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, इक्वल्स टू क्या ले लो, रुपीज एक्स, चार्ज है भाई तो रुपीज में आ जाएगा एक्स, ठीक है, ये तुमने ले लिया। अब इसके बाद में इसने क्या देखा, देखो क्या दिया है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे लिखो एंड चार्ज फॉर ईच डे, और वो तुम्हें रुपीज क्या लेना है, वाई, तुम्हें नहीं पता तो वाई ले लो उसको, ठीक है। इसमें दे रखा है एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, ठीक है, इसमें दे रखा है 3 आफ्टर, मतलब 3 आफ्टर का मतलब क्या हो गया, देयर आफ्टर का मतलब है कि 3 दिनों के बाद में जो चार्ज लगने वाला है वो पर डे का वो कितना ले लिया अपन ने, वाई ले लिया। अब देखो इसने क्या कहा कि सरिता पेड, सरिता जो है वो क्या करती है, पे करती है 27 रुपीज फॉर ए बुक, एक बुक को रखने के, ठीक है, बुक गिफ्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन, अगर जो है वो 7 दिन अगर कोई जो है वो समिता नाम की कोई लड़की है, सरिता नाम की, वो अगर उसे जो है वो बुक, किसी भी बुक को रखती है तो उसके जो कॉस्ट है जो लाइब्रेरी को उसे देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, वो रुपीज कितना देगा अपने को, 27 दे रखा है। तो ये लाइन तुम्हें जो है पूरी नोट करनी है, सरिता से लेकर यहां से लेकर तुम्हें पूरा नोट करना है, कहां तक नोट करोगे, 7 डेज तक, 7 लिख रहा है, हाँ 7 डेज, तो 7 डेज तक पूरा नोट कर लोगे, पूरी लाइन नोट करनी है, उसके अकॉर्डिंग अपन इक्वेशन बनाएंगे। देखो ध्यान दो, उसने कितने दिन के लिए लिया है, 7 डेज के लिए उसने बुक को रखा था, तो 3 दिन का तो क्या है, फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज 3 दिन का तो एलडी आ गया। अब बचे कितने दिन, 4 दिन तो बचे, 7 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 4 बचेंगे, 4 बचेगा तुम्हारा, तो 4, उसके लिए क्या लगने वाला है तुम्हारा, ईच डे का चार्ज कितना है, y है, उसे 4 को y से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ रही, इक्वल जो वैल्यू है तुम्हारी वो कितनी है, 27, 3 रुपीज, तो 27 मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इतनी आसान है। इसके बाद में देखो सेकंड इक्वेशन, इसने सेकंड इक्वेशन के लिए क्या लिखा है, सुशी नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो पे करते हैं 21 रुपीज, तो यहां से तुम जो है वो इसको पूरा लिख देना, क्या यहां से तुम नोट करोगे सुशी से, और तुम कहां तक नोट करोगे, देखो इसको 5 डेज तक, यहां तक तुम्हें पूरा नोट करना, पूरी लाइन को। अब इसके अकॉर्डिंग अपन इक्वेशन बनाएंगे, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें कि सुशी पे 21 रुपीज, वो 21 रुपीज देती है, कितने दिन की दे रही है वो, देखो 5 डेज के लिए दे रही है, एक बुक को उसने रखा 5 दिन और उसके लिए उसने 25 रुपीज दिए, 5 दिन लगाना तो 3 दिन का तो एडिशनल चार्ज ही है उसका, समझ में आ रही है, फर्स्ट 3 डेज का तो एडिशनल चार्ज है उसका। अब बाकी के जो बचे दिन, कितने बचे, 3 दिन तो निकल गए, तो बचे 2 ही दिन, तो 5 दिन की तो उसने ली थी, तो बचे 2 दिन, तो उस 2 को, जो 2 दिन है उस 2 को तुम मल्टीप्लाई करोगे किससे, y से, जो तुम्हारा पर डे का चार्ज है, इसलिए ये इक्वेशन बन गई। कितनी सिंपल है, ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन बन गई, तो एक तरीके से पिक्चर की जो है वो स्टोरी लाइन तैयार हो गई, तुम्हें सारे कैरेक्टर्स जो है वो डिफाइन हो गए हैं। अब तुम्हें क्या करना है, फाइट करवानी है उनके बीच में, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड में x ऑलरेडी क्या है, खिलाया पिलाया हुआ है, समझ में आ रही है, खिलाया पिलाया हुआ का मतलब अब तुम्हें बस क्या करना है, इनको हलाल ही करना है। आइए शुरू करते हैं। या तो फर्स्ट और सेकंड में ध्यान दो कि फर्स्ट और सेकंड में x जो है वो प्लस का है, और ये भी x किसका है, प्लस का ही है। इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सेम साइन वालों के साथ भी क्या करता है, सब्ट्रैक्शन करता है। आइए स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को, तो सेकंड वाली पहले लिखी जाएगी, x प्लस 2y ये पहले लिखो, इसमें से माइनस करेंगे सेकंड फर्स्ट वाली, तो यहां पर x माइनस 4y बाद में आएगा, इक्वल्स टू में सेकंड वाली पहले 21 और माइनस में तुम्हारा कितना आएगा 27। हो गया काम। अब देखो इसको एलडी लिख दो, क्या x प्लस 2y, और अगले वाला माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर दो माइनस का x, और माइनस का साइन मल्टीप्लाई तो प्लस का बन जाएगा, और ये 4y, और इक्वल टू में देखो 21 में से 27 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 27 में से 21 माइनस करोगे वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। वो किसका आएगा, प्लस का माइनस का, माइनस का आएगा, 27 क्या है, बड़ा है इसलिए। ठीक है, अब ध्यान दो x प्लस का और ये x माइनस का दोनों हलाल हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 2y और ये 4y दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आएगी 6y आ जाएगी, और इक्वल में तुम्हारा माइनस का 6 पड़ा ही है, तो ये जो 6 तुम्हारा मल्टीप्लाई में है प्लस का, वो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये y इक्वल्स टू माइनस का 6 और डिवाइडेड बाय 6, तो 6 की डबल से 6 को वन टाइम काट देंगे, वैल्यू 1 के साथ में क्या आ जाएगी, ये माइनस का साइन आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा बस। y की वैल्यू तुम्हारी माइनस की बनाई गई है। ठीक है, यहां आई थिंक अपन ने कोई चीज मिस्टेक कर दी है, क्योंकि वरना इस तरीके से जो है वो आएगा नहीं, क्योंकि एडिशनल चार्ज माइनस का 1 थोड़े होगा, कुछ तो चार्ज आएगा। x प्लस 2y 5, ओके 21 रुपीज का तो उसने चार्ज किया था, ओके ये तो सही है, इन दोनों में सेम भी है, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया इसमें से सेकंड में से फर्स्ट को, सेकंड माइनस फर्स्ट, अरे तो इसके बाद में तुम्हें जो है वो क्या करना है, देखो सेकंड में से फर्स्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, सेकंड वाली का लिखो पहले लिखो, मतलब x प्लस 2y पहले लिखी जाएगी, उसमें से तुम माइनस करोगे इसको, तो क्या है x प्लस 4y है। ठीक है, और इक्वल में देखो कितना है, यहाँ पे 21 में से क्या माइनस कर देंगे, 27 को माइनस कर देंगे, ये तो ऑलरेडी जाएगा x प्लस 2y, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस का x, और माइनस का कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, इक्वल्स में 27 में से 21 माइनस करो 6 आएगा, वो भी किसका, माइनस का, 27 बड़ा है इसलिए। अब ध्यान दो x और ये माइनस 6 तो हलाल हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 2y और ये 4y ये तुम्हारा माइनस का और ये वाला प्लस का है, तो दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू कितनी आएगी 2y आएगा। अब ये किसकी आएगी, प्लस की माइनस की, माइनस की आएगी, और इक्वल में वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 है, तो ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा, और y इक्वल्स में ये जो 2 तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 6 और डिवाइडेड बाय 2, अब 2 का डिवाइड 6 में तो वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 3 आ जाएगी, तो y इक्वल टू कितना हो गया है, 3 हो गया है। अब ये y इक्वल टू 3 आ गया, इसको कोई इक्वेशन दो, मान लिया कि इक्वेशन नंबर कौन सी है, थर्ड है। अब तुम्हें इस इक्वेशन नंबर थर्ड को उठा के पुट करना है, उठा के पटकना है, कौन सी में पटक दो है, या तो सेकंड में पटक दो या फर्स्ट में पटक दो, जो तुम्हारी मर्जी हो उसमें रख दो, तो मान लेते हैं सेकंड में रख देते हैं, तो पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, और सेकंड में रख रहे हैं, ठीक है सेकंड में रख देते हैं, तो सेकंड में रखेंगे तो देखो x की वैल्यू तो पता नहीं है, तो x तो एलईडी जाएगा, प्लस 2 एलईडीज, और y की वैल्यू देखो कितनी है 3 है, तो यहां पर 3 आ जाएगा, और फिर इक्वल में तुम्हारा कितना है 21 है, एलईडी लिख दिया। अब देखो किस तरीके से करेंगे, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 6 होता है, और इक्वल में 21, ये जो तुम्हारा 6 है प्लस का उधर जाके किस में जाएगा, माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया 21 माइनस का 6, तो 21 में से 6 माइनस करेंगे वैल्यू कितनी है 15 आएगी, x इक्वल टू कितना हो गया 15, हो गया काम। बस अब तुमने क्या लिखना है कि सो लगा के तुम्हें क्या लिखना है, बस क्या लिखोगे कि फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, के तुम्हें लाइन लिखनी है पूरी, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज इक्वल x इक्वल तुम्हारी वैल्यू कितनी होगी ₹15, ये तुम्हारा फर्स्ट थिंग होगी, और इसके जस्ट नीचे तुम्हें क्या लिखना है, एंड चार्ज फॉर ईच डे, वो इक्वल लगाए कितना लिख दो रुपीस, y इक्वल टू कितना लगा दो 3 रुपीस, बस हो गया कंप्लीट। इसी के साथ तुम्हारा जो है वो सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या इसे जो है वो नोट कर लो। बाकी मैंने तुम्हें जो है वो पूरा हलाल मेथड से पूरी जो है वो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।
और एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हो गई है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, अगर इंटरेस्टिंग लगा हो कुछ तो सब्सक्राइब कर लो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया था। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।